नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? मेरे भाइयों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं मेरे भाई 2025 के एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। 2025 में आप ही में से सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवे, सीडीएस, आईसीएआर, डीडीए, इन सभी एग्जाम को दोगे और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट भी होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो कैसा महसूस कर रहा है? बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। सर एमटीएस में एडवांस मैथ आता है क्या? नहीं मेरे भाई, एमटीएस में एडवांस मैथ नहीं आता है। एमटीएस और जीडी का पेपर ऐसा होता है जिसमें केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, लेकिन मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में आता है। मेंसुरेशन एडवांस मैथ का हिस्सा है। चित्रमिति, आयत, वॉल्यूम, आयतन वाले सवाल जो हैं वो हर एग्जाम में आते हैं। सर प्लीज टेल मी, कॉपी में क्वेश्चन लिखना है क्या? नहीं भाई, कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखना होता। मैं जो भी क्लास में पढ़ाता हूं उसके साथ साथ शीट्स देता हूं, और शीट्स आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिलती है। आप उस शीट को डाउनलोड करके अपने पास रखो, इसलिए कभी भी आपको क्वेश्चंस नोट नहीं करने होते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट्स आज की कहानी। ठीक है, तो आज की कहानी में हम करेंगे नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है मेरे प्यारे भाई, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ेंगे बेसिकली यहां पर सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है। और इसमें मेरे प्यारे भाई, इसमें हमारे प्यारे स्टूडेंट इस चैप्टर में बेसिकली हम चार चीज पढ़ेंगे, चार चीज। पहला तो हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर सीरीज के बारे में। सीरीज, एक स्पेशल सीरीज होती है, स्पेशल सीरीज वो हम पढ़ेंगे, स्पेशल सीरीज। ठीक है, दूसरा मेरे दोस्तों हम कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ेंगे। दूसरा हम कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ट्रिक्स में क्या क्या आपको जानना है मेरे दोस्तों? तो कैलकुलेशन ट्रिक्स में आपको जानना है कि हम जल्दी स्क्वायर कैसे करें, हम किसी भी संख्या का जल्दी स्क्वायर, जल्दी वर्ग कैसे करें, हम कैसे जल्दी स्क्वायर रूट करें, हम जल्दी स्क्वायर रूट कैसे करें, हम जल्दी क्यूब कैसे करें, क्यूब रूट कैसे करें, ये बेसिकली हमें जानना है। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करें, जल्दी वर्गमूल कैसे लें, घनमूल कैसे लें मेरे दोस्तों। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करें, ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स हम जानेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करें, हम जल्दी से डिवाइड कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, ठीक है ना। डेसिमल की कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट करना है, डेसिमल की कैलकुलेशन, बहुत डर लगता है ना दशमलव से। आपकी उम्र बेशक 20 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन आपको आज भी दशमलव की कैलकुलेशन से डर लगता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको साल में दशमलव देखते ही हाँ धक 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 होने लगती है बच्चे आप में से? नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है बेटा, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन भी है, एलसीएम एचसीएफ भी है, शर्ट्स, घातांक और कर्ण भी है, ये सब कुछ नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक है ना। हम वर्ग लेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग जल्दी कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे जल्दी निकालें, घनमूल कैसे जल्दी निकालें, कैसे जल्दी गुणा करें, कैसे जल्दी भाग करें, कैसे दशमलव की गुणा करें जल्दी से, ये सब हमें सीखना है। ठीक है, मैं इंग्लिश भी लिखता हूं, मैं हिंदी भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों इस्तेमाल करूंगा, चिंता मत करिए मेरे दोस्तों। तीसरा मेरे प्यारे भाई, तीसरा आपको सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला वाले सवाल करने हैं, फॉर्मूला वाले मतलब आपको सवाल दिए जाएंगे और कैलकुलेशंस करनी होगी बेसिकली कि भाई इसको सॉल्व करो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल कैलकुलेशंस के लिए आपको दिए जाएंगे पर उनमें फॉर्मूला लगेगा, बट उनमें फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है ना, फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस होंगे, उनमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आपको और पढ़ना है इसमें रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में बदलना है, रिकरिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में बदलना है आपको पढ़ना है। पुनरावर्ती दशमलव, पुनरावर्ती दशमलव, पुनरावर्ती दशमलव, किसी भी रिकरिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में बदलते हैं, पुनरावर्ती दशमलव को आपको पढ़ना है। दूसरा, बचपन में हम करते थे बॉड मास, बॉड मास के सवाल हमको करने हैं बेसिकली, बॉड मास, बॉड मास के सवाल आपको करने हैं। ठीक है जी, बॉड मास, बॉड मास का नियम तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सीखोगे मेरे दोस्तों। अगला, अगला मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है एपी जीपीएचपी वाले सवाल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले सवाल। हिंदी में लिखेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। हिंदी वाले भाई 5-5 बार मैं हिंदी में बोलता हूं एक ही बात को, जो एपी जीपीएचपी नहीं समझते, ठेठ हिंदी मीडियम से हैं, वो हिंदी में लिखेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। अब इतनी तो टैलेंट आप में होना चाहिए कि आप हिंदी खुद से लिख पाएं। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। और पॉइंट पांचवा है जो आपको पढ़ना है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। किसी भी कैलकुलेशन का, किसी भी कैलकुलेशन का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है वो हम जानेंगे। किसी भी कैलकुलेशन का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन दी जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, उसका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। तो बेसिकली हमें कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये सारा कुछ नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है, कुछ अलग नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में है आकाश। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आपको पढ़ना है। सर दूसरों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, दूसरों के कमेंट देखने भी नहीं आपको, केवल आपको अपना कमेंट दिखाई देगा। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, कमेंट बाजी करने के लिए नहीं आए हैं, बेवजह के कमेंट आपको नहीं करने हैं। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेशन भी इसी में होगा बेटा, दशमलव की कैलकुलेशन नहीं, हम आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाएंगे कि हम लगभग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बिना एग्जैक्ट किए हम अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अप्रोक्सीमेशन भी इसी कैलकुलेशन ट्रिक्स में आपको सिखाया जाएगा। ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। आप इसको मेरे दोस्तों कॉपी में उतारा होगा, जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है मैं आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, और इसमें काफी सारी क्लासेस होंगी क्योंकि हर एक चीज को आपको पढ़ना। देखो कितनी सारी चीजें, अगर मैं एक क्लास में एक या दो चीजें भी पढ़ाऊं तो भी 15-20 क्लास आराम से होंगी।
ठीक है ना। अगर मैं आपको एक क्लास में एक या दो चीजें भी कंप्लीट पढ़ाता हूं तो 15-20 क्लास इस पे आराम से होंगी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आप अपनी कॉपी में लिखेंगे स्पेशल सीरीज, एक स्पेशल सीरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एक स्पेशल सीरीज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई, चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे स्पेशल सीरीज। करें क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर। स्पेशल सीरीज पहले हम आपको इसका बेसिक बताएंगे, फिर बेसिक के बाद एक शॉर्टकट लिखवाएंगे, फिर आपको वो शॉर्टकट याद करना है और फिर शॉर्टकट से सवालों को करना है। चलिए देखिए, आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 1/5 × 6 स्पेशल सीरीज है, ये इंटू बेटा गुणा 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8, 7 × 8 प्लस डॉट 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 1/59 × 60 ये आ गया। ठीक है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे सर आपने लिखा स्पेशल सीरीज, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल बात ये है कि मेरे प्यारे भाई ऊपर हमेशा 1 आएगा, 1 1 1 1 1 1 1, ऊपर हमेशा सेम नंबर होगा 1 1 1 1 1। नीचे अगर आप गौर से देखोगे तो कोई टर्म या कोई पद जहां से खत्म होगा, अगला टर्म या अगला पद वहीं से शुरू होगा। जैसे यह 1/5 × 6, तो यह देखिए 6 से खत्म है। कहां पे खत्म हुआ? 1/5 × 6, 6 पे खत्म हुआ। तो अगला टर्म आप देखिए 6 से ही शुरू होगा। ये इसकी खास बात है, समझ में मेरे प्यारे भाई। जैसे मेरे दोस्तों ये है 7, ये 7 पे खत्म हुआ, तो देखिए अगला टर्म 7 से ही शुरू होगा, 7 से ही शुरू होगा। तो आप ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर यहाँ पे ये 8 से खत्म हो रहा है तो कोई भी बता सकता है कि अगला टर्म 8 से ही शुरू होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें आगे क्या नंबर आएगा, तो इसमें आप कहोगे सर इसमें आगे आएगा 1/8 × 9, ये आएगा सर। ये आप मुझे बड़ी आराम से बता सकते हैं। दूसरी खास बात ये होगी कि इसमें डिफरेंस सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी आएगा। आप यहाँ पे देखो 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 6 7 के बीच में भी 1 का अंतर है, 7 और 8 के बीच में भी 1 का अंतर है, 8 और 9 के बीच में भी 1 का अंतर है, 59 और 60 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो ये मेरे दोस्तों आपके सामने सीरीज है, ये पेपर में जोड़ने के लिए आता है, ये ऐड करने के लिए आता है बेसिकली पेपर में। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप हमें ये बताओ कि इनको कैसे ऐड करेंगे, इनको कैसे ऐड करेंगे? आपको ऐड करना आता है क्या? आपको दो भिन्नों को जोड़ना आता है क्या? आपको दो भिन्नों को ऐड करना आता है या घटाना आता है? मैं आपसे पूछूं, ये बताओ जरा कि 1/5 प्लस 1/15, बताइए मेरे दोस्तों इसको जोड़ के क्या आएगा? 1/5 प्लस 1/15, इसको जोड़ के क्या आएगा? ये जो बीच में पॉइंट लगा है ये मल्टीप्लाई है। मैं आपसे कहूं 1/5 प्लस 1/15 ये जोड़ के क्या आएगा? क्या आपको जोड़ना आता है? आपको भिन्नों को जोड़ना आता है? देखिए ये 5 और 15, यहाँ बटे 5 है बेटा, यहाँ 15 है, तो 5 और 15 दोनों से कटने वाला नंबर आप ढूंढिए। एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 5 से भी कटती हो 15 से भी कटती हो। तो 5 और 15 दोनों से कटने वाला नंबर 15 है, यानी कि एलसीएम। आपको नीचे ऐसा नंबर लेना जो 5 से भी डिवाइड होता हो 15 से भी डिवाइड होता हो 15। अब 5 से 15 को भाग देंगे, 5 से 15 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, प्लस बच्चे 15 से 15 को भाग देंगे, 15 कम 15 एक बार जाएगा, तो 3 + 1 4/15, तो ये हो गया स्टूडेंट 4/15। आई होप कम से कम ये बात आप में से हर बच्चा जानता हो। ठीक है, इनको जोड़ के 4/15 आएगा। चलिए मैं आपसे और पूछता हूं, ये बताओ जल्दी से, हम आपसे पूछते हैं, ये बताओ जल्दी से कि 7/8 7/8 प्लस 3/10, मुझे ये बताइए कि इनको ऐड करके क्या आएगा, इनको जोड़ के क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए मेरे भाई। 7/8 प्लस 3/10, इनको जोड़ के क्या आएगा? दो फ्रैक्शन को, दो भिन्नों को, फ्रैक्शन तो समझते हैं अंश बटे हर, कैसे जोड़ते हैं जल्दी से? तो मेरे भाई क्या करना होता है कि यहाँ 8 है या 10 है, ये बटे 8 है 10 है, तो हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 8 से भी भाग होती हो 10 से भी भाग होती हो। हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 8 से भी भाग होती हो और 10 से भी भाग होती हो। जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर 8 और 10 दोनों से भाग होने वाला नंबर है 40। इतनी आपको समझ होनी चाहिए कि आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करे कि सर 40 ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। सर 40, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब करते क्या, 8 से 40 को भाग देंगे, 8 से 40 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार जाएगा, 5 बार। हम बाकायदा 8 से भाग देते हैं 40 पे, 5 बार जाएगा, 8 पंजे 40। उस 5 के यहाँ ऊपर 7 लिखा है, 7 में गुणा करेंगे। उस 5 के ऊपर 7 लिखा है, उसमें गुणा करेंगे 35, 5 7 35। बिल्कुल ऐसे ही ये 10 है, हम 10 से 40 में भाग देंगे, 10 से 40 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 10 से 40 4 बार जाएगा, ऊपर 3 है तो 4 बार जाएगा, तो ऊपर 3 की 4 में गुणा करेंगे, 3 की 4 में गुणा करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा भाई? 12। तो 35 + 12 हो जाएगा बच्चों 47/40, 47/40। और मुझे विश्वास है कि आपको इतनी चीजें कम से कम आती होंगी। अभिषेक कह रहे हैं सर मैथ समझ नहीं आती। अभिषेक बिल्कुल मान ली आपकी बात, मैथ समझ नहीं आती है, बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप ये बताओ क्या आपको जोड़ना भी नहीं आता? अभी तो मैथ स्टार्ट भी नहीं करी भाई मैंने, अभी तो मैथ स्टार्ट भी नहीं करी, मैं तो केवल आपको जोड़ना बता रहा हूं, क्या आपको ऐड करना भी नहीं आता? बोलिए, कम से कम आपको ऐड करना तो आता होगा। एक और चीज आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, चलिए एक और चीज आप मुझे बताइएगा, निश्चिंत होकर बताइएगा, कोई परेशानी नहीं है। हमने आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने लिखा 11/12, 11/12 माइनस 9/16, माइनस है बीच में, बताइए क्या आएगा? 11/12 माइनस 9/16 प्लस 11/12 माइनस 9/16 प्लस कितना ले लेते हैं? 5/8, बताइए इसको ऐड करके क्या आएगा? 11/12 माइनस 9/16 प्लस 5/8, बताइए जी क्या आएगा ये कैलकुलेशन करके? शिवम गुप्ता कह रहे सर बेसिक मैथ की कोई प्लेलिस्ट है क्या? आपके हिसाब से जो आप ये कहते हो कि बेसिक मैथ, इस बेसिक का मतलब क्या है? पहले आप मुझे बताओ बेसिक का मतलब क्या है? क्या मतलब है बेसिक का? गिनती पढ़ाना, गिनती पढ़ाना आपके हिसाब से 1 2 3 4 गिनती पढ़ाना बेसिक, क्या मतलब है बेसिक का?
क्या मतलब है शॉर्ट ट्रिक का? सबसे पहले तो अपने दिमाग से इन दो शब्दों को निकाल के फेंक दीजिए, बेसिक और शॉर्टकट। ना बेसिक नाम की कोई चीज होती है, ना शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती है। इन दोनों शब्दों को दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, कोई मतलब चीज नहीं है। एक ही चीज होती है मैथ्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट, एक ही चीज होती है केवल मैथ्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट। नो बेसिक नो शॉर्टकट। हम आपको जोड़ना सिखा रहे हैं, बस ये मैथ है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, बात खत्म हुई। ये दो शब्दों को बिल्कुल अपने जीवन में इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, इनका नाम लेना बंद कर दीजिए। कोई चीज नहीं होती ऐसी। नो बेसिक नो शॉर्टकट, केवल मैथ और मैथ के कॉन्सेप्ट। मैथ होता है और मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट्स इट। हम आपसे कह रहे हैं कि भिन्नों को जोड़ना सीख लीजिए, इसमें क्या बुराई है आपको, क्या परेशानी है? अब आपको और क्या बेसिक चाहिए? अब क्या मैं आपको 4 में 5 जोड़ना सिखाऊंगा भाई? जब भी आपको भिन्नों को जोड़ना है तो मैंने बताया कि यहाँ नीचे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ नीचे 12 आ रहा है, यहाँ नीचे 16 आ रहा है, यहाँ नीचे 8 आ रहा है। तो एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 12 से भी कटती हो, 16 से भी कटती हो, 8 से भी कटती हो, सबसे छोटी वो संख्या बताओ जो 12 से भी डिवाइड होती हो, 16 से भी डिवाइड होती हो और 8 से भी डिवाइड होती हो। वो सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12 से भी भाग होती हो, 16 से भी भाग होती हो और 8 से भी भाग होती हो। सबसे छोटी ऐसी संख्या सोच के बताइए आप, बोलिए। वो सबसे छोटी संख्या जो 12 से भी डिवाइड होती हो, 16 से भी डिवाइड होती हो, 8 से भी डिवाइड होती हो। 12, 16 और 8 इन तीनों से डिवाइड होने वाला आपके दिमाग में क्या नंबर आ रहा है जो 12, 16, 8 तीनों से कटे? 48। 48 ऐसा नंबर है जो 12 से भी भाग होता है, 16 से भी 8 भाग होता है, 8 से भी भाग होता है, 24 से भी भाग होता है, सभी से भाग होता है 48। अब करना क्या है कि ये 12 लिखा हुआ है ना बच्चे, इस 12 से 48 को भाग दो, 12 से 48 को भाग दो, 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। 4 बार जब ये गया, ऊपर 11 है तो 11 की 4 में गुणा कर देंगे 44, ये माइनस है। अभी 16, 16 से 48 में भाग दो, 16 से 48 कितनी बार गया? 3 बार, 16 3 48। ऊपर 9 लिखा हुआ है, 3 की 9 में गुणा करो 27, 27 आ गया, ये प्लस है, प्लस करिए। इस 8 से 48 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ऊपर 5 लिखा हुआ है, 6 की 5 में गुणा करो, 30 बार गुणा होगी, 30 बार बराबर बच्चों क्या आएगा? 30 में से 27 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में 44 जोड़ेंगे 47 आएगा। तो 47 बटे 48 इसकी वैल्यू आ गई 47/48, इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ में। 47/48 इस तरीके से करते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भिन्नों को जोड़ लेंगे, आप इतना परेशान मत हो। आगे चलें? साफ साफ दिखाना, बोर्ड पे देखने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है बोर्ड पे देखने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे चलिए, तो हम आपको पढ़ाना शुरू किए हैं स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज। और मैंने बताया कि इस तरह की सीरीज एग्जाम में आती है, इस तरह की सीरीज एग्जाम में आती है मेरे प्यारे बच्चे। क्या होगा इस सीरीज में? क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि ऊपर सेम लिखा होगा 1 1 1 1 1, जो इसका हर होगा, जो नीचे होगा, जो डिनोमिनेटर होगा बेटा, जहां से खत्म हो रहा है अगला टर्म वहीं से शुरू होगा। अगर 6 से खत्म है तो अगला 6 से शुरू होगा, 7 से खत्म है तो देखिए 7 से शुरुआत है, 8 से खत्म है देखिए 8 से शुरुआत है। अगली बात सेम ये है कि यहाँ पे डिफरेंस अंतर सेम रहेगा। नीचे दो दो संख्या लिखी है, 5 6 के बीच में एक का अंतर है, 6 7 में एक का अंतर है, 7 8 में एक का अंतर है, 8 9 में एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात जानिएगा, आप लोग, आप सभी लोग एक बात जानिएगा यहाँ पर, और बड़े प्यार से समझिएगा मेरे भाई, सभी लोग बड़े प्यार से। अगर मैं इनका एलसीएम लेने लगूं, अगर मैं इनका एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो क्या मैं पागल नहीं हो जाऊंगा? ये बीच में दशमलव नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई है। ये 5 × 6 का मतलब 5 × 6 है, ये मल्टीप्लाई है। अगर मैं इनका दशमलव लेने लगूंगा तो पागल हो जाऊंगा भाई। देखो यहाँ बीच में डॉट 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 लगा हुआ है, यानी कि बीच के टर्म मैंने नहीं लिखे। 8 × 9 इसके बाद 1/9 × 10, फिर 1/10 × 11 प्लस 1/11 × 12 ये आएगा यहाँ, इसलिए बीच में डॉट 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 लिखा हुआ है। सबसे आखिर में आपको लिखना है 1/59 × 60। तो हमें बताइए कि इसको कैसे जोड़ेंगे, हमें बताइए कि इसको कैसे ऐड करेंगे जल्दी से। तो भाई आप कहोगे सर इतना छोटा होता तो मैं आसानी से जोड़ लेता, अब आपने सर इतना बड़ा दिया, मैं इसको कैसे जोड़ूं? तो हमें इसके लिए, चूंकि स्पेशल सीरीज है तो तरीका भी स्पेशल लगाना होगा, तरीका भी स्पेशल लगाना होगा। तो पहला है मेरे दोस्त इसको करने का बेसिक मेथड। इसको पूरा बेसिक मेथड जानिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिए, हर एक टर्म पे ध्यान दीजिए, मैं आपको कोने में आके बताता हूं, कोने में देखिए ध्यान से। पहला टर्म लिखा हुआ है 1/5 × 6, 1/5 × 6। मुझे बताओ मैं इसका क्या कर सकता हूं? 1/5 × 6, मुझे बताइए मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं मेरे भाई? देखो ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ऊपर, आप बोलोगे हाँ सर। नीचे है 5 और 6, मेरे दोस्तों 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 होता है, 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 होता है। तो क्या मैं ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख सकता हूं 6 - 5 1, 6 - 5 1, और नीचे क्या बेटा 5 × 6? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5 × 6। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो। आपने क्या किया सर, नीचे 6 और 5 है तो आपने ऊपर वाले 1 को 6 - 5 लिख दिया। अच्छा एक बात समझिएगा, जब मैं आपसे कहता हूं कि डिवाइड करो a + b - c को डिवाइड करो x से, भाग दीजिए, तो इसका मतलब होता है कि भाई a को x से अलग भाग दो, b को x से अलग भाग दो और -c को x से अलग भाग दो। इन तीनों को x से अलग अलग डिवाइड करो, ये इसका मीनिंग होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही है बच्चों, ये है 6। अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 5 × 6 से तो ये हो जाएगा, ये माइनस का 5 है। अगर मैं -5 को डिवाइड करूं 5 × 6 से तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी आपने ठीक किया, अलग अलग भाग दीजिए। होगा क्या मेरे प्यारे भाइयों कि 6 से 6 कट गया, यहाँ ये 5 से 5 कट गया, तो बताओ क्या आ गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट ये आ गया 1/5 - 1/6, 1/5 - 1/6, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/5 - 1/6, 1/5 - 1/6। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 6 5 × 6 आएगा, ऊपर 6 - 5 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे सर मजा आ गया, कितनी बढ़िया बात बताई आपने। यानी कि 1/5 × 6 को लिखा जा सकता है 1/5 - 1/6, 1/5 - 1/6 लिखा जा सकता है। सुनना मेरी बात को, 1/5 - 1/6 लिखा जा सकता है। किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। 1/5 × 6 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 1/5 - 1/6। बच्चों बिल्कुल इसी मेथोडोलॉजी से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आप मुझे जवाब दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं 1/6 × 7 को क्या लिख सकता हूं? 1/5 × 6 को लिखा जा सकता है 1/5 - 1/6। अब मुझे जवाब दीजिए 1/6 × 7 को हम क्या लिख सकते हैं? बेटा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, इंटू बोल रहा हूं मैं, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई।
बिल्कुल इसी तरीके से आप मुझे बताइए 1/6 × 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फटाफट जल्दी से बताओ। ऐसे कैसे लिख रहे हो बाद में तो वैल्यू, अरे नहीं चेंज होगी भाई, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। आप इसका एलसीएम लीजिए दोबारा से, यही आ जाएगा, बराबर का साइन लगा हुआ है ना, मैंने कुछ चीज चेंज थोड़ा ना करी है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने ये लिखा, आप मुझे बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। ये है बेटा 1/5 × 6 को 1/5 - 1/6, बिल्कुल इसी तरीके से। नीचे 6 × 7 है, अगर मैं ऊपर वाले 1 को भी 7 - 6 लिख लूँ, 7 - 6 लिख लूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6 - 1/7, 1/6 - 1/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से मुझे जानकारी दीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हो। 1/7 × 8, 7 × 8 का मतलब ये 7 गुणा 8 है बेटा, इंटू का मतलब गुणा हो रहा है, 7 × 8 56 है, ये क्या लिख सकते हैं मेरे भाई। तो आप बेटा इसको लिख सकते हो 1/7 × 8 को 1/7 - 1/8। सेम टू सेम आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, बिल्कुल सही, कोई परेशानी क्या, इसमें कोई परेशानी नहीं। मेरे भाई बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 × 9 को। अगर 1/8 × 9 को भी ये लिख लिया जाए, नीचे तो 8 × 9 है ही, ऊपर 1 है, अगर मैं ऊपर 1 को 9 - 8 लिख लूँ, 9 - 8 तो कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी नहीं है। मैं डिवाइड कर देता हूँ, 9 को 8 को अलग अलग भाग दे दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी 1/8 - 1/9 बन जाएगा। इतनी छोटी सी बात अगर आप समझने में 10 मिनट लगाओगे तो कैसे महंगी बात समझोगे। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, और यही सीरीज आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी, डॉट 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 डॉट, ये आगे चलता रहेगा। अच्छा मुझे बताओ सबसे आखिर में क्या आएगा, मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, सबसे आखिर में क्या आएगा, 1/59 इंटू 1/60, 59 और 60 के बीच में भी एक का गैप है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/59 माइनस 1/60, 1/59 माइनस 1/60 ये आ जाएगा। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि मुझे ये चीज दी थी सीरीज में और मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब आप मुझे बताओ क्या हुआ, यहाँ क्या दुर्घटना घटी। आप कहोगे सर ये भी कट गया, सब कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप ये देखिए 1/5 तो नहीं कट रहा, लेकिन ये माइनस का 1/6, ये प्लस का 1/6 कट गया भाई, माइनस एक्स एक्स कट जाता है। आप सोचो ये माइनस का 1/7, ये प्लस का 1/7 कट गया, कट गया कि नहीं। ऐसे ही आप सोचो ये माइनस का 1/8, ये प्लस का 1/8 कट गया। इसी तरीके से आप सोचो ये माइनस का 1/9 आगे प्लस 1/9 आ रहा होगा, उससे कट जाएगा, लिखा नहीं है, लेकिन ये माइनस का 1/9 इसके आगे जो 1/9 आएगा वो कट जाएगा, उससे कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां अगर आप देखेंगे इससे पहले 1/59 आ रहा होगा वो कट जाएगा, 1/60 आपका बच जाएगा। सबसे आखिर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/60 बच जाएगा। तो मेरे दोस्तों बचा क्या, आप मुझे बताइए कि आप बचा क्या यहां पर। तो ये सबसे पहला टर्म बच गया 1/5, बीच की सारी खिचड़ी कट गई, बीच का सारा माल कट गया, केवल पहला और आखिरी का बचा, बाकी सब आपस में तलवार चल गई और कट गए। आखिर में कितना है, माइनस का 1/60, 1/5 माइनस 1/60, 1/5 माइनस 1/60। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे ये बताना है 5 और 60 का एलसीएम क्या होता है मेरे भाइयों, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो संख्या जो 5 से भी कटे 60 से भी कटे वो संख्या 60 है। 5 से 60 को भाग दूंगा 12 बार जाएगा, 60 से 60 को भाग दूंगा एक बार जाएगा, तो 12 माइनस 1 यानी कि 11/60 इस सवाल का आंसर है। 11/60 इस क्वेश्चन का आंसर है, 11/60। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सीरीज समझ में आई है, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सीरीज समझ में आई। देखो हर बच्चे का ना आईक्यू लेवल अलग होता है, ऐसे भी बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं कि बस मैंने उनको ये बात समझाई थी और उन्होंने आगे की अपने आप कर ली। कोई बच्चा 10 सेकंड में समझ जाता है, किसी को 10 मिनट लगता है समझाने में, किसी को 10 दिन भी समझाते रहो तो भी बुद्धि में नहीं घुसेगा। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप समझने के प्रयास को ना छोड़ो, अगर आप समझने की कोशिश को ना त्यागो, तो हर इंसान सीख सकता है। सीखना बहुत आसान काम है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा कि मैं किस काबिल हूं। मैं जैसा शरीर हमारे पास है वैसा ही शरीर ब्रूस ली के पास था, लेकिन ब्रूस ली इतना फास्ट था कि आप स्विच ऑफ करोगे जितनी देर में बल्ब से लाइट गायब होगी उससे पहले वो जो अपने बेड में चले जाते थे। जब ब्रूस ली 1960-1970 में अपनी फिल्म की शूटिंग करते थे तो कैमरा को स्लो करना पड़ता था, क्योंकि उनके मुक्के का एक्शन इतना फास्ट होता था कि उस समय कैमरा पकड़ नहीं पाता था उनके मूवमेंट को। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रूस ली बताते थे कि वो एक दिन में 10,000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस करते थे, एक दिन में 10,000 पंच प्रैक्टिस करते थे, एक दिन में 10,000। तो जो आदमी एक दिन में 10,000 बार प्रैक्टिस कर रहा है अपना पंच, हम नॉर्मल लोग उसकी बराबरी कैसे कर पाएंगे। ऐसे हर बच्चे का अलग हिसाब है। कोई बच्चा ऐसा जिसने अपने जीवन के कई सारे साल केवल गणित पढ़ने में बिताए हैं, गणित पढ़ने में, तो उसका गणित स्ट्रांग होगा, वो इस बात को 10 सेकंड में पकड़ लेगा। और कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने जीवन में कभी गणित पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में गए, 9वीं 10वीं चीटिंग से पास कर ली, उसके बाद 10वीं के बाद उन्होंने आर्ट साइड ले लिया, आर्ट साइड में उन्होंने होम साइंस और पॉलिटी पढ़ा है, उसका गणित वाकई में कमजोर रहेगा। लेकिन वो आज भी गणित सीख सकता है। कैसे सीखेगा, कैसे सीखेगा गणित, प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके। उसको तकलीफ होगी समझने में, उसको तकलीफ होगी, उसको चिड़चिड़ाहट होगी कि कैसे ये मुझसे जल्दी बता रहा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं तो एलसीएम नहीं निकाल पा रहा, उसने आंसर निकाल दिया, आपके अंदर ये भावना आएगी। लेकिन अगर आप अपनी सीखने की प्रवृत्ति को ना छोड़ो, तो आप एक दिन सीखने की अगर प्रवृत्ति को बनाए रखो, तो मेरे भाई मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक दिन गणित सीखोगे, 100% स्कोर करोगे। एक लड़की थी जो हमारे पास आई थी, अब तो खैर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एग्जाम चल रहे हैं, तो जब कुछ महीने पहले जब रिजल्ट आए थे तो लड़की जब आई थी उसका सीपीयू में सिलेक्शन हुआ, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनी थी सीपीयू में। जब उसने बैच लिया था तो उसने पता क्या बोला कि सर जब मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करी थी तो मुझे प्रॉफिट लॉस का मीनिंग तक नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। और वो लड़की आज जो है इनकम टैक्स सॉरी इसमें दिल्ली में जो है सब इंस्पेक्टर है, दिल्ली पुलिस में। आप सोचो, क्योंकि उसने अपनी जो है सीखने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। उसका मोटिवेशन क्या था, उसका मोटिवेशन ये था कि अगर बेटे 2 मौके हैं तेरे पास, 2 मौके में नौकरी लगी तो ठीक है, वरना ये लड़का तैयार है, शादी कर देंगे। उसको शादी से बचना था, उसके पास इतना तगड़ा मोटिवेशन था। हरियाणा की लड़की थी तो अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट होना चाहती थी, लाइफ देखना चाहती थी कुछ साल, उसने कर लिया। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका मोटिवेशन कितना बड़ा है, आपने सीखने की कितनी ज्यादा तीव्र इच्छा है। वो बच्चों का सिलेक्शन में थोड़ी सी तकलीफ हुई कि सर 5 और 60 कैसे 60 कैसे लिखा, अरे रोने लगे, फड़फड़ाने लगे, कमेंट करने लगे, नहीं आया नहीं आया नहीं आया समझ में, तो समझ में आवाने की कोशिश करो। मेरा रोल तो केवल 15 से 20% है, 80 से 85% आपकी मेहनत मायने रखती है, 80 से 85%। मेरा रोल तो केवल 15 से 20% है। आप हर अपनी छोटी छोटी समस्या टीचर को बताओगे तो आप टीचर के इतने आदी हो जाओगे कि आपको पेपर में भी टीचर को लेकर जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। मेरे कंधे का सहारा उतना ही लो कि लुढ़क लुढ़क चल पाओ, और एक दिन मेरा कंधा छोड़ के भागना शुरू करना है आपको। मैं पेपर में आपके संग नहीं जाने वाला, पेपर देने। ठीक है,
जब भी क्लास में आए तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी जीवन में क्या समस्या चल रही नहीं। अगर आप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो ना, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, केवल पढ़ते रहो मुर्दे की तरह, इस बात की भी परवाह ना करो कि मैं समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं, एक दिन आपके दिमाग का स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और आप सीखना शुरू करोगे, विश्वास करिए मेरा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई। ये बात इतनी मामूली थी कि हर बच्चे को समझ में आ जानी चाहिए थी एक बार में, लेकिन फिर भी कुछ बालक इतने कमजोर होते हैं जो इस बात को नहीं पकड़ पाए होंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, इसी स्पेशल सीरीज पर एक एग्जांपल आपके सामने और देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हट के रहेगा। चलिए, हमने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे भाई 1/8 इंटू 11, थोड़ा सा एक स्टेप आगे, 1 बटे, मेरे प्यारे बच्चे बताओ 8 इंटू 11, 1/8 इंटू 11 प्लस प्लस 1/11 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 17, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, और आखिरी टर्म क्या है 1/, आखिरी टर्म है मेरे प्यारे भाई, आखिरी टर्म है 1/41 इंटू 44, 1/41 इंटू 44, ये आपका आखिरी टर्म है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे ये कैलकुलेट करके आपको बताना है, जरा बताओ, सोचो मेरे दोस्तों, सोचो सोचो सोचो, कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको। 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 17 प्लस डॉट 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 प्लस 1/41 इंटू 44, हमें ये बताइए मेरे प्यारे भाई किसको जोड़ के क्या आएगा। अब आप कहोगे सर आपने थोड़ी छोटी मोटी कहानी होती तो हम ऐसे ही कर लेते बेसिक से, लेकिन सर यहाँ इतने सारे टर्म हैं, इतने सारे पद हैं, इनको कैसे जोड़ेंगे, तो एलसीएम में लेना मुश्किल है, तो हमें कोई अलग जुगाड़ देखना पड़ेगा। परेशानी क्या है कि देखो ये वही स्पेशल सीरीज है, अगर ये 11 से खत्म हो रही है तो देखो अगला टर्म 11 से ही शुरू होगा, यहाँ देखिए 14 से खत्म है तो 14 से ही शुरू होगा, इसकी पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा, देखिए 8-11 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 11-14 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 14-17 के बीच में 3 का अंतर है, 41 से 44 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 का अंतर है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर सेम रहेगा। अब बताइए प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ये लगेगी कि सर नीचे तो 8-11 में 3 का अंतर है, ऊपर 1 है, तो एक काम करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई 1/8 इंटू 11, 1/8 इंटू 11 ऐसे लिखा हुआ है, 8 गुणा 1/8 गुणा 11 है। परेशानी ये है कि भाई 8-11 के बीच में 3 का अंतर है, ऊपर तो 1 है, तो मेरे भाई क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, ऊपर 3 से गुणा, ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर सकता हूं क्या मैं, आप बोलोगे हाँ जी सर आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्या मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, आपको किसने रोका है करने के लिए, आप ही का राज चल रहा है। तो भाइयों मैंने कुछ नहीं किया, स्टूडेंट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 से यहां ऊपर नीचे गुणा कर दी, मैंने 3 से यहां ऊपर नीचे गुणा कर दी मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैंने कोई गलत क्राइम किया क्या, आप बोलोगे नहीं सर आपने कोई क्राइम नहीं किया, मुझे सपना कैसे आया 3 से गुणा करने का, हमें सपना कैसे आया, हमें सपना यहां से आया कि 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 3 से गुणा किया, फायदा देखो 3 से 3 कट ही जाना है, बात तो बराबर ही है, तो हमने अंश में और हर में 3 से गुणा कर दी। अब देखिए तो बच्चों ये हो जाएगा 1/3, 1/3, नीचे क्या है भाई 8 गुणा 11, 8 गुणा 11, ऊपर ये जो 3 है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 - 8 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 11 में 60 घटाओगे 3 आएगा, 11 में 60 घटाओगे 3 आएगा, सर आप लिख सकते हैं, किसी ने नहीं रोका सर आपको। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ये देखिए 1/3, 1/3 ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 11 - 8 को भाग देना है 8 गुणा 11 से, अगर मैं 11 को 8 गुणा 11 से भाग दूं, फिर 8 को मैं 8 गुणा 11 से भाग दूं, देखिए क्या होगा, 11 से 11 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/8 बचेगा, 1/11 बचेगा, ये बचेगा 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा, समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने बच्चे को ये बात समझ में आ गई है, यस लिखिए, बिना 3 से गुणा करे नहीं होगा आकाश, बिल्कुल नहीं होगा, बिना 3 से गुणा करे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई, ये जो पहला टर्म है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 3 आएगा 1/3, और ब्रैकेट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11। ठीक है, क्या यहां तक कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं है, सब बच्चे समझ गए, अब तो 100% बच्चे समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मेथड के हिसाब से मुझे ये बताओ कि ये टर्म क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/11 गुणा 14, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 11 और 14 में भी 3 का डिफरेंस है, यहां भी सर आप ऊपर नीचे 3 से गुणा 3 से भाग करोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/11 - 1/14 बचेगा, 1/11 - 1/14, बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर हम बात को समझे हैं। नेक्स्ट प्लस, बिल्कुल इसी तरीके से मुझे बताइए बच्चों ये क्या बचेगा, 14 और 17 में यहां भी 3 का डिफरेंस है, 14-17 में यहां भी 3 का डिफरेंस है, 1/14 - 1/14, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में क्या है बच्चे, मेरे शेर सबसे आखिर में क्या है, तो सबसे आखिर में ये देखिए 1/41 गुणा 44, 41 44 में 3 का डिफरेंस है, 3 का 1/3, ब्रैकेट में आएगा 1/41 - 1/44, 1/41 - 1/44 ही आएगा ब्रैकेट में। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आप बोलोगे हाँ सही, मैं मिटा दे रहा हूं, ये मैं मिटा के तो नीचे कर दे रहा हूं, चलो छोटा कर दे रहा हूं उसको साइज में। ठीक है, अब एक बात यहां से गौर फरमाइएगा कि यहां जो है भाई, यहां भी 1/3 आ रहा है, 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 यानी कि हर टर्म में 1/3 आ रहा है, हर टर्म में 1/3 आ रहा है, हर टर्म में मेरे प्यारे बच्चों 1/3 आ रहा है, तो मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11 प्लस यहां से क्या बचेगा, 1/3 तो कॉमन चला गया, 1/11 - 1/14, 1/11 - 1/14 प्लस यहां से भी 1/3 कॉमन चला गया, क्या बचेगा 1/14 - 1/17, 1/14 - 1/17 प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में क्या बचेगा, 1/3 कॉमन चला गया बच्चे, 1/41 - 1/44, 1/41 - 1/44, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप निश्चिंत रहें, हमें समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, ये लिख लिया हमने, आप स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि यहां पे कटंग की विद्या लग जाएगी,
है ना, -1/11 से +1/11 कट जाएगा, -1/14 से +1/14 कट जाएगा, -1/17 से आगे +1/17 कट जाएगा। ये देखिए यानी कि हर टर्म अपने आगे वाले टर्म से कट रहा है। ये प्लस का 1/41 इससे पहले -1/41 आएगा, उससे कट जाएगा। यानी कि बचेगा क्या ब्रैकेट में? बचेगा क्या मेरे दोस्तों? तो ये बचेगा 1/3 और ब्रैकेट में मेरे दोस्तों 1/8, ये शुरू का बचेगा 1/8 और माइनस सबसे आखिर में बचेगा 1/44, 1/3 ब्रैकेट में 1/8 माइनस 1/44 ये बच गया मेरे दोस्तों। और मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आंसर आ रहा है? नहीं होता आकाश बेटा, बताइए स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा? मुझे जवाब दीजिए, इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा? ये मेरा आंसर है। मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो आप जानते हैं कि सर इसका आंसर आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई एक ऐसी संख्या, ये 8 है 44, ऐसी संख्या जो 8 से भी कटती हो 44 से भी कटती हो, 8 से भी कटती हो 44 से भी कटती हो, ऐसी संख्या कौन सी है जो 8 से भी कटे 44 से भी कटे? 88। 88 ऐसा नंबर है जो 8 से भी कटता है 11 बार, 44 से भी कटता है। तो 8 से 88 कटेगा 11 बार, माइनस 44 कटेगा 88 को 2 बार। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 2 आएगा। अब 3 से 11 माइनस 2 9 3 बार कट जाएगा, यानी कि 3/88। तो सवाल का आंसर है 3/88। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3/88। 3/88 सवाल का ठीक आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये था बेसिक, ये मैंने आपको बताया बेसिक। ध्यान सुनिएगा, कोई भी सवाल आएगा, कैसा भी सवाल आएगा इस सीरीज पर, तो हमेशा यही प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस तो नहीं बदलने वाला भाई। जो नीचे डिफरेंस है ऊपर नीचे उसी से गुणा करनी पड़ेगी। जो नीचे डिफरेंस, अगर नीचे 3 का डिफरेंस है तो आपको ऊपर नीचे 3 बनाना पड़ेगा। यही सेम प्रोसेस होगा, यही काटाकूटी कटेगी होगी और हर बार यही चीज आएगी मेरे दोस्तों, हर बार यही चीज आएगी। आप बोलोगे हाँ सर ये चीज सबसे खास है, तो मेरे भाई अब ध्यान से सब लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे शॉर्टकट। अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखना सीख जाऊं, अगर मैं यहां से यहां पर डायरेक्ट पहुंचना सीख जाऊं, अगर मैं यहां से यहां पर डायरेक्ट पहुंचना सीख जाऊं डायरेक्ट, तो ना मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ेगी और मेरा समय बचेगा। बेसिकली करना तो सबको आता है दुनिया में, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो जल्दी सवाल सॉल्व करता है। सॉल्व करना तो दुनिया में सबको आता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो पेपर में जल्दी सॉल्व करता है, क्योंकि पेपर में समय कम होता है। समय की मारामारी होती है, नॉलेज की मारामारी नहीं होती ज्यादा। यानी कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा हमेशा सेम टू सेम यही प्रोसीजर लगेगा। पिछले सवाल में भी यही प्रोसीजर था, क्योंकि नीचे 1 का डिफरेंस था तो ऊपर ऑलरेडी 1 था, नीचे 3 का डिफरेंस हमने 3 बनाया, अगर नीचे 2 का डिफरेंस था तो 2 बनाना पड़ता, नीचे 5 का डिफरेंस है तो 5 बनाना पड़ता। तो बार-बार मेरे दोस्तों यही स्टेप्स होंगे, यही आंसर आएगा। ये है क्या बेटा? 1 बटा क्या है? ध्यान सुनिएगा, क्या है जी ये? क्या है ये 1/3। 3 क्या है? 3 है कॉमन डिफरेंस। 3 क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब कॉमन डिफरेंस का? कॉमन डिफरेंस का मतलब देखिए यहाँ पे 3 का अंतर है, 8 11 में 3 का अंतर है, 11 14 में 3 का अंतर है, 14 17 में 3 का अंतर है, 41 44 में 3 का अंतर है। तो 1 बटा कॉमन डिफरेंस, 3 का अंतर है तो 3 लिखा जाएगा, 4 का डिफरेंस होता 4 लिखा जाता, 5 का डिफरेंस होता 5 लिखा जाता, इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे प्यारे? ब्रैकेट में क्या आएगा? हमेशा ब्रैकेट में क्या आएगा? तो जैसे यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है मेरे दोस्तों 1/8। 8 क्या है? 8 है पहला नंबर, 8 है फर्स्ट टर्म का पहला नंबर। 8 क्या है मेरे दोस्त? 8 है फर्स्ट टर्म का पहला नंबर, पहले 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 टर्म का पहला नंबर। बीच में क्या है? माइनस। बीच में क्या है? माइनस 1/। मुझे बताइए 44 क्या है? 44 आ रहा है ना? 44 44 क्या है? आखिरी टर्म का आखिरी नंबर, लास्ट टर्म का लास्ट 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 नंबर। अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट याद कर लूं तो मेरा समय बचेगा कि नहीं बचेगा? मेरा समय बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए। तो यानी कि एक फॉर्मूला की तरह समझो, आप इसे कॉन्सेप्ट समझो, आप इसे शॉर्ट ट्रिक समझो, सब एक ही बात है। 1 आपको क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर, 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर, 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर। ये शॉर्टकट है, कॉपी में उतार लीजिए। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई, अगर ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आता, अगर ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आता तो मैं इतना बकवास नहीं करता, मैं इतना लंबा लिखता ही नहीं। मुझे बेसिक मैंने जान लिया बहुत है, बेसिक जान लिया बहुत है, बेसिक करना नहीं होता पेपर में। बेसिक आना चाहिए लेकिन बेसिक पेपर में करना नहीं होता। अगर ये सवाल पेपर में आता तो मैं डायरेक्ट लिखता इस सवाल को 1 कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस सोचो क्या आएगा? 5 और 6 6 7 7 8 समय 1 का डिफरेंस है 1/1, 1/1, 1 कॉमन डिफरेंस। ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 5 है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 5 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर, लास्ट नंबर यहाँ पे 60 है, लास्ट नंबर यहाँ पे 60 है। और 1/5 में से 1/60 घटाएंगे तो आ जाएगा 11/60। ये आंसर आ गया। मैं केवल इतना करता, मैं केवल इतना करता। इस सवाल में आप बोलोगे सर आप तो मौज कर रहे हो, फिर आप तो मौज कर रहे हो। अब जैसे मैं इस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, केशव शीट नहीं लगाई? केशव शीट, केशव शीट है? सर आपके दोनों चाइल्ड आपसे क्यूट हैं। अच्छा तो मैं कम क्यूट लगता हूं? ढूंढ के देखो मार्केट में कितना क्यूट हूं मैं। सोनू कुमार कह रहे हैं सर बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सोनू बैच उस दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन आप मेंस क्लियर करने लायक बन जाओगे। मेंस क्लियर करने लायक आपको बताऊं, मैं सही बताता हूं, मार्केट में कम से कम 50 लाख बालक ऐसा है, 50 लाख जिसने बैच कंप्लीट कर रखा है। मेरा नहीं, जगह जगह से कम मार्केट में 50 लाख बालक ऐसा है जिसने बैच कंप्लीट कर रखा है और 2-2 3 साल से पेपर दे रहा है, 3-3 4-4 साल से अटेम्प्ट दे रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो क्या फायदा ऐसे बैच कंप्लीट करने का जब उससे मेंस में सवाल ही नहीं होते, जब वो पेपर में जाके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि उसने केवल अपने माथे पे टैटू बनवा लिया है बैच कंप्लीट। उसने बैच कंप्लीट करना और बैच कंप्लीट पढ़ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। आप भी उस 50 लाख की भीड़ में शामिल होना चाहते हो तो मुझे बताओ। आकाश वो इसमें होगा, अखिल शर्मा जी एपीजीपी एचपीसी में होगा सिंपलीफिकेशन में। सही बैच फ्री? अरे नहीं यार फ्री नहीं है। आइए अब जैसे बच्चे सवाल है आपके सामने
इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, सवाल हमें करके दिखाओ, इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से फटाफट। चलिए क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, हमें बताइए इसका आंसर क्या है बेटा, टेल मी। अरे राम, टेल मी समथिंग। 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus dot 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 1/99 into 100। देखिए स्पेशल सीरीज है, 2 से खत्म 2 से शुरू, 3 से खत्म 3 से शुरू, कितने का गैप है, 1 1 का गैप है, कितने गैप है, 1 1 का गैप है, तो 1 बटे कॉमन डिफरेंस 1, 1 बटे कॉमन डिफरेंस 1 ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 बटे फर्स्ट नंबर, 1 बटे फर्स्ट नंबर आपका 1 है, माइनस 1 बटे लास्ट नंबर आपका 100 है। अब 1/1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, 1/1 तो 1 ही हो गया, ये भी 1 है, 1 में से 1/100 घटाओगे 99/100, 1 में से 1/100 घटाएंगे 99/100, इस सवाल का आंसर हो गया, खत्म। यानी कि कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, है ना, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा बेटा, सवालों को करने में टाइम नहीं लगेगा, ये देखेंगे। बच्चे सवाल है आपके सामने, सेकंड ही बताओ। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, हाँ जी, ये बताइए जल्दी से, आप करो। 1/1 plus 1 into 1 plus 1/2 plus 2 into 2 1/3 plus 3 into 3 1/4 plus 4 into 4 plus dot 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 1/n plus n into n, जहां n 100 है, जहां n 100 है तो आपसे पूछा है n का मान क्या होगा, ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू 100 बोलिए, स्मॉल n 100 बोला है, बताइए, करो। आपको लगेगा सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये तो अलग है। आप मुझे बताओ ये क्या है, 1/1 plus 1 into 1, यानी कि 1, देखो दो रास्ते, या तो आप कॉमन लेके कर लो या सीधी गुणा कर लो, या तो आप कॉमन लेके कर लो या सीधी गुणा कर लो। जैसे आपके सामने लिखा है 1 plus 1 into 1, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 plus 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/1 गुणा 2 प्लस, अभी लिखा हुआ 1/2 plus 2 into 2, 1/2 plus 2 into 2, अगर बच्चों मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2 गुणा 2 में से क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 1 plus 2 3, 1/2 गुणा 3 मतलब है इस बात का। अरे है तो 6 ही ना, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 कोई क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, 6 कोई 2 3 6 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये क्या है, प्लस 1/3 गुणा 3, 1/3 प्लस 3 गुणा 3, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 गुणा 3 में से 3 कॉमन चला जाए तो 3 बचेगा, तो ये क्या हुआ, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही यहाँ पर बताओ ये 1/n plus n into n है, तो अगर मैं यहाँ से n कॉमन लेता हूँ n, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 plus n बचेगा, ये तो बचेगा ब्रैकेट में। अरे भाई n कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, n गुणा n में से n कॉमन ले लोगे तो n बचेगा, लेकिन सवाल में कहा n का मान 100 है, तो अगर मैं n की जगह 100 रखूंगा, 100 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 100 plus 1 101 हो जाएगा ना, ये तो 100 plus 1 101 हो जाएगा ना, 101, समझ में ये बात, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देखिए एग्जामिनर का मूड ना टेढ़ा होता है, कोई भी चीज सीधी सीधी नहीं कहेगा, हर चीज में लॉजिक होगा, हर चीज में घुमा के दिया जाएगा। बेटे नहीं समझे क्या आप लोग, अगर मैं आखिरी टर्म को ध्यान से देखूं तो यहां से n कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 plus n, और सवाल में n का मान 100 बोला है, अगर मैं n की जगह 100 रखूंगा 100 तो ये 100 plus 1 101 हो जाएगा, 101, ये गलती मत करो, यानी कि ये वही सीरीज बन गई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही तो बन गया, ये तो बन गया। और भाई मैंने आपको सिखा दिया क्या करना है, 1 बटे कॉमन डिफरेंस 1 1 का डिफरेंस है, सभी में 1 1 का डिफरेंस है, इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन फर्स्ट नंबर आपका 1 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर आपका 101 है। अब 1/1 1 हो गया, 1 में से 1/101 घटाएंगे तो 100/101, घटाना तो जानते हो, 1 में से 1/101 घटाएंगे तो 100/101 आंसर आएगा, 100/101, 1 में से माइनस करेंगे 1/101 तो 100/101 आएगा, ठीक है। चलिए तीसरा मेरे प्यारे भाई, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अच्छा जवाब दीजिएगा, करो। करने वाले बच्चे का आंसर आ चुका है, वैसे करने वालों का आंसर आ चुका है, उल्टा सवाल है, रिवर्स क्वेश्चन है, सवाल है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus डॉट 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 आखिर में प्लस 1/n into n plus 1, 1/n into n plus 1 बराबर 249/250 है, तो पूछा है n का मान क्या होगा। ये देखिए वही सीरीज है, 2 से खत्म, 2 से शुरू, 3 से खत्म, 3 से शुरू, 4 से खत्म, 4 से शुरू, ठीक है भाई, और एक एक का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है प्यारे बच्चे, 1 1 का डिफरेंस है, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 बटे कितने का डिफरेंस है 1, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 बटे फर्स्ट नंबर आपका 1 है, माइनस 1 बटे लास्ट नंबर आपका n+1 है, लास्ट नंबर बेटा क्या है आपका n+1, आप मुझे बताओ क्या आएगा, हमें जल्दी से जवाब दीजिए, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, फटाफट इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा ना। तो देखिए 1/1 1 हो गया, 1 में से 1/n+1 आपको घटाना है, तो नीचे तो n+1 आएगा, आएगा नीचे तो n+1 आएगा, आएगा ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, इस n+1 की 1 में गुणा होगी n+1 और n+1 में से 1 घटाएंगे n, तो ये n/n+1 होगा। क्या 1 में से 1 अपॉन n+1 घटाना नहीं आता आपको, आता है मुझे विश्वास है आप लोगों को, n+1 ऊपर n+1 में से 1 घटाएंगे n, तो ये आ गया n/n+1, यानी कि इसको सॉल्व करने पर n/n+1 आया है, जबकि राइट साइड में लिखा है 249/250, राइट साइड में 249/250 राइट साइड में, आपसे पूछा n का मान क्या होगा। क्या आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करके नहीं बता सकते, क्या आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करके नहीं बता सकते, यस अखिल शर्मा यस, क्या लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करके तुलना करके नहीं बता सकते, अगर आप देखो तो यहाँ n की जगह क्या लिखा हुआ है 249 और n+1 की जगह, अगर n का मान 249 है, अगर n का मान 249 है तो नीचे क्या आ जाएगा 249 प्लस 1 250 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 249 आ गया, n की वैल्यू 249 आ गई, बी ऑप्शन 249, नीचे अगर n का मान 249 मानते तो नीचे 249 प्लस 1 250 आ जाएगा।
बताइए समझ में? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सर, एकदम पल्ले पड़ गया, दिमाग में फिट हो गया, ये आगे देखेंगे। सवाल है आपके सामने यहाँ पर चौथा, करो चौथा सवाल। मैं आपको समय देता हूं स्टूडेंट्स करने के लिए, हम आपको समय देते हैं मेरे भाई करने के लिए, करो। मैंने आपको समय दिया, शायद आपने किया होगा। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्त, ये मेंस 2017 के पेपर का है, सीजीएल मेंस 2017 के पेपर का। तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन इस सीरीज पे सवाल मेंस में भी आते हैं। 1/3 × 7 + 1/7 × 11 + 1/11 × 15 + डॉट डॉट, ये क्या होगा भाई मेरे भाई? ये देख लीजिए यहाँ 3 है और ये आपके सामने आखिर में 903 है। डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना है? 3 7 के बीच में 4 का डिफरेंस, 7 11 के बीच में 4 का डिफरेंस, 11 15 के बीच में 4 का, यानी कि हर टर्म में 4 4 का डिफरेंस दिख रहा है, नीचे 4 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो 1/4 ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे दोस्तों? ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे भाई? तो ब्रैकेट में आएगा 1 फर्स्ट नंबर आपका 3 है माइनस 1 लास्ट नंबर आपका 903 है, लास्ट नंबर आपका 903 है। और केवल मेरे दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर मैच हो जाएगा। हालांकि आप ये भी सोच सकते हो कि आंसर जो भी आएगा वो 3 और 903 के सगे वाला होगा, है ना? जैसे 3 और 903 का 509 से कोई रिश्ता नहीं है, 403 से कोई रिश्ता नहीं है, 903 का 31 से कोई रिश्ता है, 31 930 होता है, इससे कोई रिश्ता नहीं है। 903 का डायरेक्ट रिश्ता 301 से है, ओके? 903 को 3 से भाग दिया गया, तो यही एक आंसर हो सकता था। ठीक है भाई? अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं 1/4 ब्रैकेट में क्या आएगा भैया? 3 और 903 का एलसीएम, वो संख्या जो 3 से भी कटे, 903 से भी कटे, खुद 903 है, खुद 903 है। ठीक है ना? 3 से 903 को डिवाइड करेंगे, जब 3 से 903 को डिवाइड करेंगे 301 बार जाएगा, और 903 से 903 को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा। तो ये हो गया जी 1/4, 301 में से घटाएंगे 300 और बटे 903। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 4 से 300 जाएगा मेरे दोस्तों 75 बार, और मुझे लगता है 3 से और कट गया, 75 3 से कट गया 25 बार, और 903 भी 3 से कट जाएगा 301 बार। तो 25/301 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 25/301। ठीक है? हालांकि हमें इस सवाल में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी कि जब भी मैं इनका एलसीएम लूंगा तो जो भी आएगा वो 3 और 903 के सगे वाला आएगा। अब 903 का रिश्ता तो 509 से कुछ है नहीं, ना आधा है ना बटे 3 है, ना 903 का रिश्ता 403 से, ना 903 का कोई रिश्ता 31 से, लेकिन 903 का डायरेक्ट रिश्ता 301 से, 3 गुना है ना, 301 का 3 गुना, तो यही आंसर हो सकता था। मैं डायरेक्ट सोचता। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। आगे चलेंगे दोस्तों यहां से। तो आगे है आपके सामने सवाल नंबर 5, ये बताइए। ओके, अब यहां से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, 4 सवाल थोड़े हल्के, तब लेवल बढ़ेगा, मेंस का सवाल होंगे, और इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल। ठीक है जी? मैं शीट आज अपलोड करवा दूंगा, मैं मेरे दोस्तों शीट आज अपलोड करा दूंगा। इस शीट में टोटल 19 सवाल हैं। घर पे आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, तसल्ली से मेरे दोस्तों सारे सवालों को सॉल्व करके देखिएगा, जिससे कि कल मैं आपको इन सबको बता पाऊं। ठीक है ना भाई? चलो, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे जो है हम आपको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? अगर प्लस की जगह माइनस होगा तब क्या करेंगे? नहीं, अगर कोई सीरीज आएगी स्टैंडर्ड है तो इसी तरह की आएगी जिसका पैटर्न बनता हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। जिस सीरीज का कोई पैटर्न बनता हो वही आएगी, बेवजह कुछ भी पेपर में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के पीछे मकसद है कि यहाँ कटिंग होती है, काटाकूटी मचती है। जब तक वो काटाकूटी नहीं मचेगी सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए बेवजह की चीजें नहीं आएंगी। ओके, आज कौन करना है इसमें? नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आज? बता दीजिए आप कैसा महसूस कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आज 26 सितंबर है मेरे प्यारे भाई, शाम के बज रहे हैं 4। आप लोग मेरे साथ स्पेशल सीरीज पढ़ने के लिए तैयार हैं, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भैया। आइए स्टूडेंट्स, मेरे भाई अगर आपने कल की क्लास अटेंड ना की हो तो पहले कल की क्लास पढ़ लें, उसके बाद ही आप आज की क्लास को समझ पाओगे, क्योंकि कल की क्लास में मैंने केवल जो है आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, और आज की क्लास में कॉन्सेप्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल करवाऊंगा।
बहुत सारे बच्चे केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं ना, बेसिक पढ़ के कोई फायदा ना सवाल पढ़ के कोई फायदा। पहले बेसिक पढ़ो थोड़ी देर, फिर उस पर सवाल करो, ठीक है जी। आज फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे शुरू है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में क्लास की स्टार्टिंग में बता देता हूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे प्यारे भाई, जो हमारी ये जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्टिंग सबसे पॉपुलर बुक है हमारी, बहुत अच्छी किताब है, इसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए, इसलिए मैंने इसका नाम कॉन्सेप्टिंग लिखा है। अपडेटेड बुक है ये बुक, आज सबसे सस्ते प्राइस में, आज तक कोई बुक इतनी सस्ती नहीं हुई। साल में एक ही बार फ्लिपकार्ट ऑफर लाता है, ठीक है ना। फिर कुछ दिनों बाद जब बिग बिलियन डे खत्म हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर अब तो ऐसा दाम हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर किसी बच्चे को बुक्स लेनी है या कोई भी सामान अगर ऑनलाइन परचेज करना है, तो आज ही परचेज कर लो, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे सब चीजें बहुत सस्ती मिल रही हैं। ओके, तो मेरे दोस्तों, कल मैंने आपके सामने क्वेश्चन कराया था, सवाल नंबर 4 तक हो गया था, है ना। कॉन्सेप्ट्स मैंने कल बता दिया है, और मैंने आपको इस पर 1 2 3 4 4 सवाल मैंने करवा दिए थे। चलिए आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अब हम यहां से करेंगे सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से। बताइए मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट्स, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल में कहा है यदि a1 बराबर 1/2 गुणा 5, a2 बराबर 1/5 गुणा 8, a3 बराबर 1/8 गुणा 11, a1 का मतलब पहला पद, a2 मतलब दूसरा टर्म, a3 मतलब तीसरा टर्म। तो आपसे पूछा है a1 प्लस a2 प्लस a3 और आखिर में a100, यानी कि आपको 100 टर्म्स का, 100 पदों का सम निकालना है यहां से, ठीक है मेरे भाइयों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको a1 क्या बताया, a1 का मान बताया आपको 1/2 गुणा 5, 1/2 गुणा 5 a1 है, प्लस a2 की वैल्यू क्या बताइए मेरे प्यारे भाई, आपको 1/5 गुणा 8, ठीक है। ये प्लस a3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a3 है 1/8 गुणा 11, 1/8 गुणा 11, ये a3 है, प्लस डॉट 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 ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो आप मुझे बताओ इस सीरीज का, अब यहाँ पे तो केवल 3 ही टर्म बताए गए, इस सवाल में तो केवल a1 a2 a3 3 ही टर्म बताए गए। पहला टर्म है 1/2 गुणा 5, दूसरा 1/5 गुणा 8, तीसरा है बच्चों 1/8 गुणा 11। सवाल में बोला है कि भाई a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे 100 टर्म्स लिखो और उनका सम बताओ। तो मुझे इस सवाल का 100वां टर्म पता ही नहीं है, तो पहले मुझे इस क्वेश्चन का 100वां टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, और लेवल बहुत हाई हो जाएगा एंड में जाके। तो मुझे बताओ कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज का 100वां टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 100 टर्म क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं बहुत धीरे से, कि जैसे पहले टर्म में शुरुआत का नंबर देखो, एक ही नंबर पे ध्यान दो, एक नंबर पता चलेगा, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। वैसे तो यहाँ पे हर टर्म में नीचे दो दो नंबर है ना, आप एक ही नंबर पे ध्यान दो। जैसे सबसे पहले क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या लिखा हुआ है 5, 5 के बाद क्या लिखा हुआ है 8। अगर आप ध्यान से देखो समांतर श्रेणी है, सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है। अगला टर्म क्या आएगा, 5 से खत्म 5 से शुरू, 8 से खत्म 8 से शुरू, 11 से खत्म है तो 11 से शुरू होगा, 1/11 गुणा 14, 3 3 का डिफरेंस बना रखा है ना एग्जामिनर ने यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस बना रखा है। 2 से 5 3 ज्यादा है, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 11 3 ज्यादा है, 11 से 14 3 ज्यादा है। तो देखिए पहले केवल पहले नंबर पे ध्यान दो, पहला नंबर ये 2 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है बच्चों, ये 11 लिखा हुआ है 11। अब आप मुझे बताओ ये जो सीरीज बन रही है इसका 100वां टर्म क्या होगा, इसका 100 टर्म क्या होगा, इसका 100 टर्म क्या होगा, ये मुझे बताइए बच्चों। समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे, जिसमें अंतर हमेशा सेम रहता है, गैप हमेशा इक्वल रहता है। जैसे कि 2 से 5 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 5 से 8 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 8 से 11 क्या है मेरे दोस्तों, 3 ज्यादा है। तो यहाँ पे किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम है, इसलिए समांतर श्रेणी है। हालांकि मैं समांतर श्रेणी मेरे दोस्तों आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते ना भाई, ये गणित ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ऐसा मतलब नहीं कि हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो केवल उसी चीज के बारे में जानकारी हो, आगे भी पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी सीरीज जिनके किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे 3 3 3 का ही डिफरेंस है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, देखते हैं किसको जानकारी है, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको nth टर्म निकालना है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मेरे प्यारे भाइयों जो nवां पद अगर मुझे निकालना है, nवां पद, तो उसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे सर ये a क्या है, तो बेटा a होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है, ए होता है समांतर श्रेणी का पहले टर्म, पहले टर्म को हम ए नाम देते हैं, यानी कि ए का मान 2 है, 2। आपको सर डी क्या है, डी होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 3 3 का, 2 से 5 3 ज्यादा है, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 11 3 ज्यादा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 3 का है। n मतलब जो भी टर्म आपको निकालना है, nth टर्म, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आपको सीरीज का कौन सा टर्म निकालना है, 100वां 100वां टर्म चाहिए। a1 a2 a3 आपको 100 टर्म का सम निकालना है, 100 टर्म का, ठीक है मेरे प्यारे। तो आपको 100वां टर्म चाहिए, 100, तो मेरे प्यारे निकाल लीजिए। अगर मैं 100वां टर्म निकालूंगा, 100वां पद निकालूंगा, तो फर्स्ट टर्म तो 2 है, n की जगह आप 100 रखेंगे, 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे मेरे दोस्तों, 3 का है। तो 100 में से गया 99, तो यार 297 में 2 जोड़ेंगे 299, 299 आ गया मेरे प्यारे 299। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है 2 5 8 11 14, इस हिसाब से इस सीरीज का जो 100वां टर्म आएगा वो 299 आएगा, 299। कि यहाँ तक बात क्लियर है, मैंने बहुत धीरे से समझाया है, बहुत धीरे से समझ में आया मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी समझनी चाहिए, फिर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद हो, a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, क्योंकि आपको सीरीज का 100 टर्म चाहिए तो n की जगह क्या रखना है, आपको 100 रखना है। यानी कि ये जो सीरीज चल रही है, सीरीज का जो पहला नंबर है 2 5 8 11, इसका जो 100वां टर्म आएगा मेरे प्यारे भाई वो 299 आएगा, 299। ये तो पहला नंबर आया, अगला नंबर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, नीचे दो दो नंबर लिखे हुए हैं ना, तो मैंने क्या बताया अभी, मैंने क्या बताया, एक नंबर पता चल गया, दूसरा अपने आप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से 5 3 ज्यादा है, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 11 3 ज्यादा है, 11 से 14 3 ज्यादा है। तो अगला जो नंबर आएगा वो भी 299 से 3 ज्यादा होगा, 299 में 3 ऐड कर दीजिए 302, 299 में 3 जोड़ दीजिए 302, यानी कि मेरे प्यारे भाई आएगा 299 गुणा 302। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, ठीक है। तो भैया कल के सवाल में और आज के सवाल में क्या फर्क है, कल के सवाल में ये मेहनत एग्जामिनर करके दे रहा था आपको ये काम, ठीक है मेरे प्यारे भाई।
कल का लेक्चर पढ़ के आओ प्रकाश त्रिपाठी, कल का लेक्चर पढ़ के आओ। 100 माइनस 1 99 दिया, 297 प्लस 2 299, ठीक है जी। कल का लेक्चर पढ़ के आओ प्लीज, कल का लेक्चर पढ़ के आइए। आज की बात नहीं समझोगे फिर वरना, ठीक है। कल जो मैंने आपको 4 सवाल कराए बेसिक वाले, उनमें ये 100 टर्म दिया जा रहा था, यहां आपको निकालना पड़ा तो मेहनत बढ़ गई, ठीक है। आपकी मेहनत बढ़ गई, समय मिटा दूं, ये बेसिक है मेरे प्यारे भाई। हालांकि ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पर आपको आना चाहिए। अरे हो तो आप 9वीं पास ही है ना, हो तो आप 7वीं पास ही, तो हर 7वीं पास बच्चे को ये चीज आती है। बचपन में करा क्या है, बचपन में मुंह थोड़ा फुकाया, केवल कंचे थोड़ा खेलने, बचपन में पढ़ाई भी करिए, 7वीं क्लास की ये कांसेप्ट है, ठीक है। नहीं भी आता तो मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। चलो तो मैं मिटा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। हमारा जो सवाल है वो ये क्वेश्चन था, किसको ऐड करके क्या आएगा, बताओ इसको जोड़ के क्या आएगा, जल्दी से बताइए मेरे भाइयों। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि इस टाइप की सीरीज को जोड़ने का एक सिंपल सा कांसेप्ट है, वो कांसेप्ट आपको आना चाहिए। 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 2 5 5 8 8 में 3 3 का डिफरेंस है, 1/3, 1/3 मेरे दोस्तों। ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 2 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर, 1 अपॉन लास्ट नंबर, लास्ट नंबर 302 है, 1 अपॉन लास्ट नंबर। ये मैंने कल सिखा दिया है मेरे भाई, ये मैंने कल पढ़ा दिया है। चलो तो मेरे दोस्तों ये आ गया 1/3, 2 और 302 का एलसीएम 302 आ जाएगा, 2 और 302 का एलसीएम 302 इवन नंबर है, 2 से 302 काटेंगे मेरे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 151 बार जाएगा, माइनस 302 एकम 302, ठीक है भाई। अब ये हो गया 3 से 150 50 बार जाएगा, 50 बार, तो 50/302 हो गया। बच्चे फिर से 2 से कट गया, फिर से 2 से काट लें तो 25/151, तो 25/151 इस सवाल का ठीक ठीक आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला। मुझे लगता है समझ में आया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 6। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1/13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1/19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/49 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 1/49 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। हमारा सवाल है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। अब आप कहोगे सर ये तो वो सीरीज है ही नहीं जो आप पढ़ा रहे हो, तो अलग सवाल है सर, ऐसे क्यों कर रहे हो। पेपर में कुछ भी सीधी सीधी नहीं पूछता। आप बताओ जमाना इतना खराब है कि आपके घर वाले आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते, वो आपको ताने देके बात करते हैं, तो एग्जामिनर से कैसे उम्मीद करोगे कि वो आपसे सीधे मुंह बात करेगा, वो भी टेढ़े मुंह बात करेगा। सर 299 से 302 कैसे आया, यार थोड़ी सी शर्म रखो यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एक पैटर्न, बेटा पैटर्न ऑब्जर्व करने की आदत दिमाग को विकसित करो कि पैटर्न ऑब्जर्व करे। इंसानों में व्यवहार होता है, सवालों में व्यवहार होता है, सवालों के व्यवहार को देखो। भाई 2 से 5 3 ज्यादा है, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 11 3 जोड़ दो, 8 में 3 जोड़ दो 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ दो 14 आएगा, तो यहां भी 299 में 3 जोड़ दो 302 आना चाहिए। चलो ये बताओ, आप कहोगे सर ये तो ऐसी सीरीज बनी नहीं, कैसे होगा। तो मेरे परेशानी क्या है मेरे दोस्तों, यहां पे लिख रहा है 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आप जानते हैं क्या, आप ये फॉर्मूला जानते हैं अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बताओ किसी बच्चे को याद है फॉर्मूला, क्या आपने जीवन में फॉर्मूला देखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बिल्कुल सही, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल सही, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b। देखिए हम बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गणित के बारे में कुछ ना आता हो, थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए आपको। फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस b गुणा a प्लस b, आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्या आपको यहां पर ये दिखाई नहीं दे रहा बच्चे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b, देखिए ये दिख रहा है 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो a माइनस b करो भैया, 7 में से 3 घटाओ 4 इंटू a प्लस b, 7 में 3 जोड़ो 10, तो 1/4 इंटू 10 हो गया ये। आप बोलोगे हाँ यार हो गया, प्लस ये देखिए 1/13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो a माइनस b 13 माइनस 3 10 इंटू 13 प्लस 3 16, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, प्लस ये देखिए 1/19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a की जगह 19 लिखा हुआ है, b की जगह 3 लिखा हुआ है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते भाई क्या आप, 19 माइनस 3 16 और 19 प्लस 3 22, 22 प्लस डॉट 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 डॉट, सीरीज चलती जा रही है, और सबसे आखिर में क्या है 1/49 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, यहां भी फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का 49 माइनस 3 46 इंटू 49 प्लस 3 52, ये आ गया। अब ये बताओ बच्चों, क्या ये कल के सवालों की तरह नहीं बन गया, क्या ये कल का कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं बन गया मेरे भाई, हैं वही सीरीज बन गई, 10 से खत्म, 10 से शुरू, 16 से खत्म, 16 से शुरू, वही सीरीज बन गई कि नहीं बन गई, बताओ क्या कल वाली सीरीज बन गई कि नहीं बन गई। अब तो कर लोगे इस सवाल को, हाँ मेरे भाई बताओ, अब कर लोगे, अब कर लेंगे। तो बेटा एग्जामिनर समय के साथ दुष्ट निर्दयी होता जा रहा है, ये सवाल भी एग्जामिनर सीधा सीधा पेपर में नहीं देने वाला है, वो हर चीज को घुमा फिरा के देगा, हर चीज को, ठीक है जी। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या है मैंने कल क्या सिखाया, कल का लेक्चर पढ़ के आओ, क्या सिखाया मैंने कि इस टाइप की कोई भी सीरीज को सॉल्व करने का बेसिक मैंने कल बताया था कि 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 4 10 में 6 का, 10 16 में 6 का, 16 22 में 6 का, 6 6 का डिफरेंस है 1/6, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर यहाँ पे 4 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर आपका 52 है, 52, तो लास्ट नंबर मेरे दोस्तों आपका 52 है, यानी कि 52, ये आएगा ना बच्चे, आप बोलोगे आंसर, तो 1/6 मल्टीप्लाई 4 और 52 का एलसीएम मेरे दोस्तों 52 आ जाएगा, 52 4 से भी कटता है, 52 से भी, 4 से 52 13 बार जाएगा, 4 से 52 13 बार, 13 कम 13, 52 से 52 एक बार जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ 13 में से 1 घटाऊंगा 12, अब 6 से 12 काट लो 2 बार, अब 2 से 52 काट लेंगे 26 बार, 26 दूनी 52, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/26, तो 1/26 इसकी वैल्यू आ गई, कहां गया, पहला ऑप्शन 1/26 है। थोड़ा सा दिमाग तेज करो, पापा से बोलो आधा किलो बादाम ला के रखें आपके लिए, चबाया करो, ठीक है जी, राम राम भाई। 1/26, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल खुद से सोच लिया था। देखिए ये था बेसिक सवाल जो मैंने आपको कल की क्लास में समझाया, ये था बेसिक, इसे 100% बच्चे कर लेंगे 100%, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये सवाल बेसिक से एक कदम ऊपर चला गया। अब यहां पर 30% कॉन्सेप्ट जानने के बावजूद, ये कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद भी 30% बालक इसमें फेल हो जाएंगे,
30% बालक। इसलिए प्रैक्टिस मायने रखती है। केवल ये जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट या बेसिक आता है, ये भी जरूरी है कि आपने उस पर कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, चलिए ओके ओके। आपके लिए सोचना भी बड़ी भारी बात है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है। ठीक है, आगे अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 7 करो दोस्त, 7। चलिए बताइए। आप कहोगे सर आप फिर नई चीज ले आए, सीधा सीधा क्यों नहीं पूछ रहे? सर सवाल जो कल बता रहे थे आप, ये कहा उल्टा सीधा लिख रहे हो। लिखा है 1 बटे 1 प्लस 2 प्लस 1 बटे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 बटे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और आखिर में है 1 बटे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 51 तक। ठीक है बच्चे, बताओ। चलिए बच्चों, अगर मैं 1 से लेकर n तक की संख्याओं को जोड़ूं तो बताओ क्या आता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अगर मैं इस हिसाब से 1 से लेकर n तक की संख्याओं को ऐड करूं तो इसे हम बोलते हैं सिग्मा n। शॉर्ट में सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब ही होता है सम। जब मैंने आपके सामने सिग्मा n लिखा तो इसका मतलब है कि 1 से लेके n तक की संख्याओं को जोड़ो, 1 से लेके n तक की संख्याओं को जोड़ो मेरे प्यारे भाई, 1 से लेके n तक की संख्याओं को जोड़ो तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये लिख लीजिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। अब जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं, बताओ 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 इस तरीके से 30। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा बताइए जल्दी से। सर एचपीएपी नहीं होगी? अरे होगी भाई, कल बता तो दिया, कल लिख के तो बताया था। यार मेरी रिक्वेस्ट है, तुम खुद भी परेशान होते हो, हमें भी परेशान करते हो और दूसरे बच्चों का भी टाइम परेशान खराब करते हो। आप जब भी क्लास में आए हर एक लेक्चर को पढ़ के आए, बीच में से क्लास ना शुरू करें। मैंने कल ही बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में आपको एपीजीपी एचपी पढ़ाऊंगा, यूनिट डिजिट भी पढ़ाऊंगा और सीरीज भी पढ़ाऊंगा। तो आप आज मुझसे बात क्यों पूछ रहे हो दोबारा? एक छोटे बालक की तरह आपको यार इतना मतलब होना चाहिए कि मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा, आपने कॉपी में उतारा और याद किया, दैट्स इट। मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा, आपने उसको कॉपी में उतारा और उसको याद किया, बस इतनी सिंपल सी जिंदगी है। इसके आगे सोचना ही क्या? हमने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा, आपने कॉपी में लिखा वो और उसको याद किया, सिंपल जिंदगी, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अगर हम आपसे कहें कि भाई 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा तो बताओ। सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो ये फॉर्मूला है। अगर हमें 1 से लेकर n तक की संख्याओं को जोड़ना है तो क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो n की जगह क्या रखोगे? 30, 30 इंटू 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 31 बटे 2। 2 से 30 15 बार जाएगा और 15 की 31 में गुणा कर देंगे मेरे प्यारे, 450 और 15 465, तो 465 आ जाएगा। बात आई समझ में? चलो अब ये वाला सवाल देखो, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो ही ये सवाल आप कर पाओगे। आपने अपनी जिंदगी अपने हाथों से झंड करी है। वो गाना है ना, गोविंदा की फिल्म का गाना है जिसमें वो पार्टी में गाना गाता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए उसकी शादी हो जाते हैं, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तो वो तुम ही खुद तुम ही हो। इतना सिंपल है गणित सब्जेक्ट सीखना, इतना सिंपल पता है। गणित सब्जेक्ट ने तार की तरह है, तार की तरह जो उलझे हुए तार हैं, उलझे हुए तार, सारी चीज आपस में कनेक्टेड है। हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, सवाल कराएंगे, आप सीखो, कॉन्सेप्ट करेंगे, सवाल करेंगे, सीखो। कुछ चीजें हैं जो आपको बीच बीच में नहीं समझ में आएंगी, नहीं आपको परेशानी होगी। क्यों नहीं आएंगी समझ में? क्योंकि आपका वो तार ही गायब है यहाँ से। जिस दिन वो आपका तार कनेक्ट हो जाएगा अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको पेशेंस रखना है, यानी कि आपको मुर्दे की तरह पढ़ते रहना, मुर्दे की तरह पढ़ते रहना, मुर्दे की तरह, मुर्दा होता है ना, उसकी तरह पढ़ते रहना है। ठीक है, कितना जमाना हो गया, 20 साल हो गया आपको बिना गणित पढ़े। मुझे नहीं लगता कि आपने गिनती सीखने के अलावा आगे कोई गणित पढ़ा है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आप एक दिन में सवाल सीखने लग जाओ, नहीं बेटा। और ये जो मैं आपको सीरीज, ये जो मैं आपको सीरीज बता रहा हूं ना, मैं ये सीरीज के जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये केवल अभी प्री लेवल के, प्री के हैं। मेंस के सवाल तो मैंने शुरू भी नहीं किए। ये जो बैच है प्री प्लस मेंस है, प्री प्लस मेंस, ये तो अभी प्री के सवाल हैं, अभी तो हमने मेंस के क्वेश्चन शुरू भी नहीं किए। ठीक है ना बच्चे? तो मुझे बताओ कि भैया 1/1 + 2 ये क्या लिखा हुआ है? 1 + 2 क्या है मेरे प्यारे भाई? 1 + 2 मतलब पहली दो नेचुरल नंबर का सम, पहली दो प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर मुझे 1 से लेकर n तक की संख्याओं का सम निकालना है, फॉर्मूला होता है n × n + 1 बटे 2। अगर 1 और 2 का सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 × 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 × 3 बटा 2, ये होगा फॉर्मूला। आप बोलोगे हाँ सही होगा। प्लस ये बताइए 1 बटे, ठीक आएगा 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं का योग 1 + 2 + 3। 1 से लेकर 3 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? n × n + 1 बटे 2, 3 × 4 बटा 2, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये आएगा। प्लस हमें ये बताइए मेरे प्यारे भैया क्या आएगा? 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के सम का फॉर्मूला क्या आएगा? अगर मैं इनकी जगह 4 रख दूं तो 4 × 4 + 1 5 बटे 2, बटे 2 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में क्या है बच्चे? सबसे आखिर में क्या है? तो सबसे आखिर में लिखा हुआ है मेरे भाई 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं का सम। 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं का सम क्या आएगा? 51 × 52 बटे 2, n × n + 1 बटे 2, 51 × 52 बटे 2। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे हैं। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा आप जानते हैं, सपोज मैं 1 को डिवाइड करता हूं किसी भी फ्रैक्शन से, एक फ्रैक्शन भिन्न से डिवाइड करता हूं, तो जब ये ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, ऊपर जाके पलट जाएगा, a बटे b का उल्टा हो जाएगा b बटा। ये बात तो आप जानते हो। अगर आपके सामने 1 को डिवाइड किया जा रहा है 2 × 3 बटे 2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटे 2 × 3, 2 बटे 2 × 3।
ये ऐसी बात थी जो आपको बचपन से आनी चाहिए थी, बैच में एडमिशन लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी कि अगर एग्जांपल के लिए मैं एक को डिवाइड करता हूं 3/7 से, तो इसका मतलब पलट जाता है 3/7 ऊपर जाके पलट जाएगा 7/3। फिर भी मैं आपकी जो है इज्जत रखते हुए ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं एक को 3 गुणा 4/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 गुणा 4, ठीक है ना मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस ये हो जाएगा जी 2/4 गुणा 5, 2 ऊपर चला जाएगा 2/4 गुणा 5, ठीक है? प्लस डॉट 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 डॉट, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/51 गुणा 52, 2/51 गुणा 52 मेरे भाई। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अब तो आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो मैं अगला स्टेप नहीं लिख रहा, मैं इसी में कर दे रहा हूं। मैं अगला स्टेप, सर ये तो बेसिक बात है। हाँ जी जय भाई ये बेसिक बात है। जय भाई कोरोना के बाद बच्चों का लेवल इतना गिर गया है कि बच्चा ये भी उम्मीद करता है कि गिनती भी मैं सिखाऊं। सर ने 0 टू हीरो बैच का लिख दिया तो बच्चा इतना दुष्ट हो गया है, वो ये चाहता है कि गिनती भी हम सिखाएं। अगर 5 के बाद 6 आता है तो इसमें भी टीचर की गलती है, उसने क्यों नहीं बताया? कोरोना के बाद इतना बेकार बच्चा हो गया है वाकई में। ओके मेरे प्यारे भाई परेशानी ये है कि यहाँ पर हर जगह ऊपर 2 2 2 है, हर टर्म में ऊपर 2 2 2 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग क्या कर लेंगे? 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना? मैं अगला स्टेप नहीं लिख रहा, मेरा टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है? हर टर्म में ऊपर 2 2 है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। क्या ले लीजिए? 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जो है कॉमन ले लीजिए। हर टर्म में ऊपर 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा फिर? 2 कॉमन लेने के बाद अंदर 1 बचेगा। ऊपर 2 2 था ना, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों क्या ये वही सवाल नहीं बन गया जो कल आपको पढ़ाया था? क्या ये वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया स्टूडेंट? जो आपको कल पढ़ाया गया था वही बन गया। 2 के बाद 3 3 फिर 4 4 5 इस तरीके से। क्या मैंने सिखाया? 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का? यहाँ पे 1 का कॉमन डिफरेंस है 1 का। 2 3 3 4 4 5 में 1 का डिफरेंस है इनटू ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपका 2 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है बेटा? आपका 52 है, 52। लास्ट नंबर आपका 52 है, 52। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया। अब 1/1 तो 1 होता है, 1 से कोई मतलब हो नहीं, गुणा कर 1 की किसी नंबर में गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 है, 2 की अगर मैं 1/2 में गुणा करूं क्या आएगा? 1 आएगा माइनस। अगर 2 की गुणा हो जाए यहाँ अंदर 1/52 में तो 2 से 52 26 बार कट जाएगा, और 1 माइनस 1/26 से सवाल का आंसर आ गया 25/26। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 25/26 है, जो कि मेरा बी ऑप्शन है, 25/26। ठीक है? तो ये था बेसिक बात, सिंपल जिंदगी। लेकिन सिंपल जिंदगी है नहीं, आपको पता है जिंदगी सिंपल नहीं झंड है, तो एग्जामिनर ने भी इस तरीके से कर दिया कि आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? केवल फॉर्मूला याद करके, केवल कॉन्सेप्ट याद करके आप सवाल कर लो पेपर में नहीं होंगे। ये चलेंगे जी। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 8। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 8 है, बताइए। नेक्स्ट वीक प्रशांत कुमार। एक बटा 20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, ये एज इट इज एमटीएस 2023 के पेपर का है। एमटीएस जो कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरी केंद्रीय सरकारी भर्ती का सबसे लो लेवल पेपर होता है, सबसे निचली लेवल की जॉब है, उसका सवाल है। अब आप कहोगे सर अगर मैं इनका एलसीएम लेके करने लगूंगा, एलसीएम लेके, तो शायद मेरे से कभी जिंदगी में सवाल सॉल्व ना हो। तो हमें यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। बेटा क्या आप यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या आपका दिमाग कुछ सोच पा रहा है? कुछ ना कुछ स्पेशल बात तो होगी जो एग्जामिनर ने सवाल दिया है, वरना जोड़ने के लिए तो नहीं देगा। भाई 20 क्या होता है? 20 होता है मेरे दोस्तों 4 पंजे 20। ये 20 क्या होता है? 4 पंजे 20। अच्छा ये 30 क्या होता है? 5 छिंग 30। 30 मतलब 5 छिंग 30। आप देखो ना 5 से खत्म है तो 5 से शुरू होगा। 42 क्या होता है? 6 7 42। देखो 6 से खत्म है तो अगला 6 से शुरू होगा, 6 7 42। आप बोलोगे सर यानी कि एग्जामिनर पागल बना रहा है हमको। वो एक पैटर्न का सवाल है, बस गुणा करके लिखिए। 56 7 से खत्म है, देखो 7 से शुरू होगा, 7 गुणा 8, 7 गुणा 8। मजा आया ना बच्चों पढ़ के? आप बोलोगे हाँ सर। सबसे आखिर में मेरे प्यारे, सबसे आखिर में 132। 132 क्या होता है? 132 11 से कटता है सर, 11 गुणा 12, 11 गुणा 12। लिख लीजिए कॉपी में। 132 बहुत फेमस नंबर है, 11 गुणा 12। 187 11 गुणा 17। 143 11 गुणा 13। 224 16 गुणा 14। ये बहुत फेमस नंबर है, बहुत फेमस। तो यानी कि आपको मेरे दोस्तों यहां से यहां सोचना है, तब जाके सवाल हो पाएगा, वरना होगा ही नहीं भाई। और एमटीएस के पेपर का सवाल इससे नीचे एग्जाम नहीं होता सरकारी कोई। बात आई समझ में? इसको हर बच्चा कर लेगा शेर बन के। ऐसे लिख दिया तो आधे फेल हो गए। तो मेरे प्यार भी क्या आ गया? 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का? यहाँ पे 1 1 का है। ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 4 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर, 1 अपॉन लास्ट नंबर, लास्ट नंबर यहाँ पे 12 है, 12 ये आ गया। 4 और 12 का एलसीएम 12 है, तो 4 तिया 12, 12 कम 12 यानी कि आ गया 2/12, 2/12 मतलब 1/6। तो 1/6 सवाल का आंसर है 1/6। सब बच्चों ने कर लिया होगा, आगे चलेंगे फटाफट चलेंगे, बताइए। सवाल नंबर 9 देख लीजिए, एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन, जीडी के पेपर का सवाल। आ जाओ। निम्नलिखित का योग बताओ। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। इसका आपको योग बताना है। जैसे ही ये सवाल आपके सामने आया, मैंने देखा 2 तिया 6 3 चौक 12 4 पंजे 20 5 30। देखो यहाँ से 9 से पैटर्न नहीं बनना, इसके आगे से मेरे दोस्तों पैटर्न शुरू हो रहा है। ये 1/6, 6 का मतलब 2 तिया 6, 12 12 मतलब 3 चौक 12, 1/3 गुणा 4। 20 का क्या मतलब बेटे? 20 का मतलब 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये 72 मतलब 1/8 गुणा 9। तो ये तो वही सवाल बन गया मेरे प्यारे भाई, जिसको हम पढ़ा रहे हैं आपको। जीडी के पेपर में सवाल आया, सोचना पड़ेगा। लेकिन ये 1/9 का कुछ नहीं बना। 1/9 को जब कुछ हो ही नहीं रहा तो छोड़ दो ऐसे ही। जब 1/9 का कुछ हो ही नहीं रहा तो ऐसे छोड़ दीजिए। अरे भाई जो इंसान मानने को तैयार नहीं है उसके साथ क्यों खेलना? जो इंसान काम करने को तैयार उसी के साथ तो काम करेंगे। 1/9 प्लस। अब बताओ ये सीरीज क्या आपको पढ़ाई नहीं जा चुकी? प्लस है सॉरी, ये सीरीज पढ़ाई नहीं जा चुकी। 1 बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही आएगा। 1 बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही आएगा। 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 2 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर, लास्ट नंबर यहाँ पे 9 है, लास्ट नंबर यहाँ पे 9 है, 9। आप खुद सोचो मेरे भाई, ये देखो माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 कट गया, क्या बच गया? 1/2। तो सवाल का आंसर 1/2 है, पहला ऑप्शन 1/2।
जीडी के पेपर का सवाल है, आप बताओ। 1/9 आंसर नहीं है भाई, 1/2 आंसर है। आगे आएंगे। यस, सवाल नंबर है 10। देखते हैं कितने बच्चे सवाल को सोच पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके सामने, सीजीएल मेंस 2020 के पेपर में आया है। करो, मेंस का सवाल है भाई, प्री का क्वेश्चन नहीं, मेंस में पूछा गया है। बताइए। देखा, ऐसा नहीं कि मेंस में कोई हाई फाई सवाल आने लगे आजकल। वो 2018 से 17 से पहले होता था, 2017 से, जब प्री का सवाल हल्का और मेंस का टफ होता था। आज जो है प्री और मेंस का लेवल एग्जामिनर ने लगभग सेम कर दिया, लगभग सेम, लगभग लगभग कोई फर्क नहीं बचा है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए, इसका मान आपसे पूछा है, आप कहोगे सर एलसीएम लेना तो बस की नहीं है, कुछ तो बात होगी इसमें खास। 15 15 को देख के एक ही चीज आपके दिमाग में आएगी, 3 पंजे 15, मेरे तो आई, आप लोगों के में भी आनी चाहिए। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई, ये एक सेंस वाली बात है, फॉर्मूले वाली बात है ही नहीं। 35 35 को देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 5 7 35, 7 से खत्म है, 7 से शुरू होगा। 63 को देख के दिमाग में आना चाहिए 7 नाम 63। 99 को देख के आपके दिमाग में आना चाहिए 9 गुणा 11। 143 मैंने अभी बताया, बहुत फेमस नंबर है, 11 से शुरुआत होगी, 11 गुणा 13। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया। क्लियर? देखो ये वही पैटर्न है, 2 2 का गैप है, यहाँ पर 2 2 का गैप है, तो 1/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो 1/2, 3 और 13 का एलसीएम 39 आएगा, 39। 3 और 13 तो आपस में कुछ करते नहीं, तो 13 - 3 10 हो जाएगा, 13 - 3 10, 2 से 10 5 बार कट गया जी, 5/39। तो 5/39 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी तो नहीं? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ये बताइए, सवाल नंबर 11। अब बताओ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए जल्दी से, क्या आंसर है इसका? 11वां सवाल। सवाल है ये खास, सवाल है खास, ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 मेंस का है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 के मेंस के पेपर का है। सवाल आसान है, हटके है मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान से। 11वां क्वेश्चन, 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/7 × 10। आपको इसको जोड़ना है अप टू 20 टर्म्स। कितने टर्म्स लेने? 20 पदों तक। 20 टर्म का सम आपको निकालना है। अगर आप देखो तो कोई पैटर्न ही नहीं बनना। 1 गुणा 2, 2 के बाद फिर 1 आ गया, 1 गुणा 4, फिर 4 के बाद फिर 2 आ गया। ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, तो कोई सीरीज ही नहीं बननी। बताइए जल्दी से, अप टू 20 का क्या मतलब? अप टू 20 का मतलब मेरे दोस्त निखिल सेन, इसके 20 पद लेने हैं। जैसे पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा है, ये छठा है, ऐसे करके इसमें 20 टर्म लिखने हैं और उन 20 टर्म्स का सम आपको निकालना है। समझ में आया ना बात? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप कहोगे सर लेकिन ये तो कोई सीरीज बनी नहीं रही, हम इसको जोड़ेंगे कैसे? बेसिकली ये एक सवाल है ही नहीं। देखो मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो अलग होगा, ये एक सवाल है ही नहीं बच्चों, ये तो 2 सवाल है। इसमें 2 अल्टरनेट सीरीज बननी है, इसमें 2 सीरीज है, एक ही सवाल में 2 सीरीज, एक ही सवाल में 2 सीरीज। आप देखो 1/1 × 2, और उसके बाद 1/1 1/2 × 3, और 3 के बाद 1/3 × 4, इस तरीके से मेरे भाई। दिखा दिखा, एक सीरीज तो मेरे प्यारे भाई ये बन रही है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, 1/2 × 3 और प्लस 1/3 × 4, 1/3 × 4 डॉट 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 डॉट। एक सीरीज तो मेरे भाई ये बन रही है, और दूसरी सीरीज मेरे दोस्तों ये बनने, अगर आप गौर से देखो 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, एक सीरीज ये बन रही है। प्लस 1/1 × 4, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7, 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, एक सीरीज ये बन रही है। प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कि मुझे इन दोनों को अलग अलग जोड़ना है, मुझे इन दोनों को अलग अलग जोड़ना है। अब क्या आप इतना सोच के बता सकते हैं कि भैया ये जो मेरे पास सवाल था इसमें टोटल 20 टर्म लेने थे, इसमें टोटल 20 टर्म लेने थे। अब जैसे ये समझो कि यहाँ पे 2 भाई बन गए, जैसे पापा के 20 मकान है और उनके 2 बेटे हैं, तो 20 मकान है तो आधे आधे हो जाएंगे, 10 मकान इसके 10 मकान इसके, यानी कि इस सीरीज के आपको 10 टर्म लिखने हैं और इस सीरीज के भी आपको 10 टर्म लिखने हैं, तभी तो टोटल 10 और 10 मिला के 20 टर्म हो पाएंगे। अरे बोलो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे भैया ये पापा है, पापा सीरीज इसके 20 मकान है, तो 2 बेटे कर दिए अलग अलग, 10 मकान इसके हो जाएंगे, 10 मकान इसके हो जाएंगे, आधा आधा हो जाएगा, 10 टर्म इसके 10 टर्म इसके। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे इस सीरीज का मुझे 10वां टर्म लिखना पड़ेगा, तो इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा ये बताओ? 1/, इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा? 10वां टर्म मैंने बताया कि कैसे लिखना है। देखो हमेशा पहले नंबर पे ध्यान दो, पहले नंबर पे गिनती चल रही है बेटा, पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है। ऐसी 10वां जो टर्म आएगा 10वें टर्म में 10 आना चाहिए। फिर ऑब्जर्व करो ना, पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, तो 10वें में 10 आना चाहिए।
ये तो पहला नंबर आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 1 ज्यादा आएगा। 1 से 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 10 + 1 11 आ गया। यानी कि ये सीरीज का 10वां टर्म आएगा 10 × 11। अब आप मुझे बताओ इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा? इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा? 10वां टर्म इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा? तो देखिए पहले नंबर पे ध्यान दीजिए, 1 है, ये 4 है, ये 7 है, बताओ ना, ये 1 है, 4 है, 7 है, बताओ 10वां टर्म क्या आएगा? तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 3 3 का गैप है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला 10वां टर्म बताना ना, a + n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का? 3 का। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 3 का। तो 10 - 1 9, 9 × 27 और 1 28, 28 आ गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के सीरीज का जो 10वां टर्म है वो 28 आ गया, 28 आ गया, 28। ये मैंने केवल पहला नंबर निकाला है। 1 4 7, इस सीरीज का जो 10वां नंबर आएगा वो 28 आएगा। 28 का अगला नंबर क्या होगा मेरे भाई? देखो 1 + 3 4 है, 4 + 3 7 है, 7 + 3 10 है, तो 28 + 3 31 है, 28 + 3 31 है, 31 आएगा। बोलो। जितेंद्र पाल कह रहे हैं सर मैथ में जीरो हूं मेरे लिए बैच सही रहेगा। जितेंद्र पाल जी, जीरो का मतलब क्या है जितेंद्र पाल? कि आपको गिनती भी नहीं आती, जोड़ना भी नहीं आता? कितने जीरो हो? ये हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर ये हुआ, कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरे साथ मैथ सीखना है, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, कोई भी मैथ सीख सकता है, कोई भी हमारे बैच में पढ़ सकता है, लेकिन मेरे साथ हर बच्चा टिक नहीं सकता। हर बच्चा टिक नहीं सकता। मैं बहुत मेहनत करवाने वाला टीचर हूं, मैं बच्चे की जान निकाल लेता हूं। बहुत अगर मेरे साथ मैथ सीखना है, मेरे साथ टिकना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा। मैं उन मास्टरों की तरह नहीं हूं कि मैथ स्पेशल जीरो, मैथ स्पेशल प्री प्लस मेंस लिख के मेंस का पढ़ाते ही नहीं। एग्जाम का लेवल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम का लेवल है। मास्टर जी यहाँ से शुरू करेंगे नीचे से और यहीं पे जाकर खत्म कर देंगे। मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूँ। अगर एग्जाम का लेवल यहाँ तक है तो मैं आपको उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाकर छोड़ूंगा। बताइए ना समझ में? ओके, तो ये सवाल एक अलग बन गया, ये सवाल एक अलग बन गया। सर अगर इसमें 21 टर्म निकालने होते तो कैसे करते? तो सवाल ही नहीं आता बेटा। पापा के 2 बेटे हैं ना, तो दोनों बेटों में बराबर बंटवारा होगा, ऐसा नहीं 21 का आधा नहीं होगा मेरे भाई। 28 निकाला सूरज चंदा जी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, ये सीरीज अलग है, ये सीरीज अलग है, इसको जोड़ना है दोनों को। अब आप मुझे बताओ इसको जोड़ के क्या आएगा? तो 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, सॉरी 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहां पे 1 1 का है, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर आपका 1 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर आपका 11 है, 11 ये आ गया बेटा, प्लस इस सीरीज को जोड़ के क्या आएगा? 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का? यहाँ पे 1 4 4 7 7 10 में 3 3 का डिफरेंस है, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर यहाँ 1 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर 31 है, 31। अब एक बात देखिए, 1 में से 1/11 घटाएंगे 10/11 प्लस 1 में से 1/31 घटाएंगे 30/31, लेकिन 3 से भाग देंगे तो 10/31 हो जाएगा, 10/31। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे भाई एक बात आपने देखी, मुझे ये जोड़ना है और मुझे ये आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है, मुझे आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप पता है ऐसा देखा करो कि बेटा यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, ऊपर 10 आ रहा है, यानी कि ऊपर जो भी नंबर आएगा 10 का मल्टीपल होगा, ऊपर जो भी नंबर आएगा उसमें 0 जरूर आएगा, उसमें 10 जरूर आएगा, अंश जो भी होगा उसमें 10 जरूर आएगा, अंश जो भी होगा उसमें 10 जरूर आएगा। एक ही नंबर ऐसा है जहां ऊपर 10 आ रहा है, 10 का मल्टीपल, डी ऑप्शन ही करेक्ट है, खत्म। हम आगे सवाल को नहीं करेंगे, ठीक है, पूरा नहीं करना होता है सवाल को, जितनी जरूरत होती है केवल उतना ही करना होता है मेरे भाइयों। आगे चले, नेक्स्ट सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, ये बताइए जल्दी से, आ जाओ। सवाल नंबर 12 आपके सामने, आप कहोगे सर अब मेरे दोस्तों यहां से हम 3 नंबर वाली सीरीज आ गई, 3 नंबर वाली सीरीज आ गई, 3 नंबर वाली सीरीज। आप कहोगे सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, आपने जो हमें कल की क्लास में फॉर्मूला सिखाया, कल की क्लास में जो बेसिक सिखाया आपने, उसमें तो 2 2 नंबर होते थे। सर ये तो 3 3 नंबर है और ये 3 3 नंबर वाली सीरीज का फॉर्मूला हमें याद ही नहीं, ना हमें इसका बेसिक पता है, तो हम इसको कैसे करेंगे मेरे भाई? ये भी एक स्पेशल सीरीज है। इसमें देखिए, इसमें मेरे प्यारे भाई ध्यान क्या रखना है, 1/1/4 × 7, 1/4 × 7 × 10 प्लस 1/7 × 10 × 13 प्लस 1/10 × 13 × 16 प्लस 1/13 × 16 × 19, मुझे ये जोड़ना है। इस चीज में खास बात यह है कि 4 × 7 से खत्म तो 4 × 7 से शुरू, है ना, 7 × 10 से खत्म तो 7 × 10 से शुरू, ये खास बात है, 10 × 13 से खत्म तो 10 × 13 से शुरू, ये खास बात है। अब मेरे प्यारे भाई अगर ऐसी सीरीज आ जाए आपके एग्जाम में, बेसिक पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीखना कॉन्सेप्ट ही है, हमें सीखना फॉर्मूला ही है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे सीधा। ठीक है मेरे भाई, अगर 3 3 नंबर वाली सीरीज आती है तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे पहले और आखिरी नंबर पे ध्यान दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हर टर्म में 3 3 नंबर हैं, तो हमें ध्यान देना है मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा, किस पे ध्यान देना है? पहले 2 नंबर्स पे, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स और आखिरी के 2 नंबर्स पे ध्यान देना है। सुन लिया आपने बेटा, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स और आखिरी के 2 नंबर्स पे ध्यान देना है। ठीक है बेटा, हमेशा एक कम करके ध्यान देना होता है, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स और आखिरी के 2 नंबर्स पे ध्यान देना है। इस सीरीज में 3 3 नंबर है ना, तो एक कम, हमेशा एक कम करके स्टार्टिंग के 2 नंबर्स और आखिरी के 2 नंबर्स पे ध्यान देना है, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स और आखिरी के 2 नंबर्स पे ध्यान देना है, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स और आखिरी के 2 नंबर्स पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बदलेगा नहीं। 1/, कॉमन डिफरेंस, मैंने क्या बताया, 1/, कॉमन डिफरेंस, 1/, कॉमन डिफरेंस। आप कहोगे सर डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? इसमें बच्चे गलती करते हैं, डिफरेंस जो लेना है मेरे प्यारे भाई वो पहले और आखिरी नंबर का लेना है, डिफरेंस जो लेना वो पहले आखिरी नंबर का लेना है। 1 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 6 का, 1 7 में 6 का अंतर है, 4 10 में कितने का अंतर है? 6 का, 6 का अंतर है, 7 13 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है 7 13 में, 10 16 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, 6 का, 13 19 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, 6 का, 13 19 में 6 का डिफरेंस है। तो 1/, कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 6 का, 1/, कॉमन डिफरेंस 6 है, ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में वही चीज 1/, फर्स्ट 2 नंबर, हमें पहले 2 नंबर लेने, पहले 2 नंबर क्या है? 1 × 4, 1 × 4 माइनस माइनस 1/, लास्ट 2 नंबर, हमें लास्ट 2 नंबर लेने, लास्ट 2 नंबर क्या है? लास्ट 2 नंबर क्या है? 16 × 19, 16 × 19, और ये इसका फॉर्मूला आ गया। क्या आपको ध्यान रहेगा बच्चों? क्या आपको ये जीवन भर ध्यान रहेगा? जीवन भर क्या, एग्जाम तक ध्यान रख लो, वही बहुत कृपा होगी आपके लिए। स्टूडेंट क्या आपको ये ध्यान रहेगा? क्या आपको ये याद रहेगा? फिर से बताते हैं,
अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसी सीरीज आती है जिसमें नीचे तीन नंबर है मेरे प्यारे भाई, तो आपको पहले दो नंबर्स, स्टार्टिंग के दो नंबर और आखिरी के दो नंबर्स पे अपनी निगाहें दौड़ानी है, उन पे ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बदलेगा नहीं। 1 बटे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 6 का। कहां से आया 6? पहले आखिरी का डिफरेंस, 1 7 4 10 7 13 10 16, इनका डिफरेंस 6 है। ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट दो नंबर 1 गुणा 4 माइनस 1 बटे लास्ट दो नंबर 16 गुणा 19। ठीक है, अब मुझे केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है, और अगर मैं ये कैलकुलेशन करूंगा 1/6 है, तो मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा? ये 4 है, ये 16 गुणा 19 है। 4 और 16 गुणा 19 कैल्सियम 16 गुणा 19 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो कि 4 तो 16 को काटेगा ही, आप बोलोगे हाँ सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड करो 16 गुणा 19 को, 16 गुणा 19 को डिवाइड करो 4 से, कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16 19 चौक 76, 76 माइनस 16 गुणा 19 से 16 गुणा 19 को डिवाइड करो, एक बार जाएगा। 16 गुणा 19 से 16 गुणा 19 को डिवाइड करो, एक बार जाएगा, तो 1/6। 76 में से 1 घटाइए 75 अपॉन 16 गुणा 19। बात सही है, आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। कुछ कटना है तो काट दो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 3 से जाएगा 25 बार और 3 से जाएगा 6 दो बार। मुझे नहीं लग रहा आप कुछ कट भी रहा है, तो ऊपर बेसिकली 25 बच जाएगा और नीचे हो जाएगा जी 16 दूनी 32, 32 का 19 गुना, तो 640 से 32 कम 608, तो 25/608 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 25/608 आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ ले हमसे। सर हमारी कैलकुलेशन खराब है बहुत, लेकिन इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है सवाल में, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। अरे भाई हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, मैंने कल बताया तो था कि दो भिन्नों को कैसे घटाते, कल सिखाया तो था, भूल गए आप इतनी जल्दी? भूल गए आप लोग इतनी जल्दी? कल सिखाया तो था। ये क्या 1 गुणा 4, ये क्या 16 गुणा 19, दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर, दोनों से कटने वाला नंबर 16 गुणा 19 है। 1 गुणा 4 हो गया बेटा, 1 गुणा 4 हो गया 4, 1 गुणा 4 को आप 4 लिख सकते हो। अब 4 से 16 गुणा 19 को भाग देते हैं, डिवाइड 76 बार जाएगा, 76 की ऊपर गुणा 1 में 16 गुणा 19 से 16 गुणा 19 को डिवाइड किया, एक बार जाएगा। ये कल बताई तो था। एलसीएम लेके भाई यार कैसे बच्चे हो यार, घटाना भी नहीं जानते आप लोग। छी 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 छी, कैसे बच्चे हो, ये घटाना भी नहीं जानते। 1/4 16 गुणा 19, क्या आप लोग ये घटाना नहीं जानते हो? हद होती है यार। ठीक है जी, अरे भाई यार कैसे बालक हो। 1 गुणा 4 16 गुणा 19 का एलसीएम लिया हमने, 16 गुणा 19, बात आई समझ में? 16 गुणा 19। अब 4 से 16 गुणा 19 को डिवाइड करते हैं, 76 बार डिवाइड होगा, 76 के ऊपर 1 में गुणा। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि 1/4 माइनस 1/32, अब आप मुझे बताओ कैसे कटाएंगे इसे, कैसे काटेंगे, कैसे घटाएंगे? तो मैंने क्या सिखाया, 4 और 32 का एलसीएम लीजिए, वो ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे 32 से भी कटे 32। अब इस 4 से 32 को भाग दो, 4 से 32 को भाग दिया 8 बार भाग जाएगा, 8 बार। 4 से 32 को भाग दिया 8 बार, 8 बार भाग जाएगा, 8 के ऊपर 1 में गुणा, 8 के ऊपर 1 में गुणा होगी 8। 32 से 32 को भाग दो, एक बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा होगी 1 में 1, 7/32 आएगा। ये मैंने कल सिखा तो दिया, वही तो है भाई। इतने बुरे मत साबित करो अपने आप को कि घटाना ना आए आपको। ठीक है, चलिए एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 13 करके बताओ बेटा। सवाल नंबर 13, सर प्लीज रिप्लाई, मैथ की कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें? देखो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपसे आपने पूछी, मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। ये बहुत लोगों की समस्या, मैथ की कैलकुलेशन कैसे मजबूत होगी। अगर आपको मैथ की कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो सबसे पहले 30 तक पक्के पहाड़े याद करो, सबसे पहले 30 तक टेबल याद करो, 50 तक वर्ग याद करो, 25 तक घन याद करो। ये काम सबसे पहले करो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आप कितनी भी कैलकुलेशन की क्लास देख लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप वीडियोज के सहारे अपनी कैलकुलेशन मजबूत करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। जिस दिन आप अर्थमेटिक मैथ के अंक गणित के 3-4 हजार सॉल्व कर लोगे, अर्थमेटिक मैथ के अंक गणित के कैलकुलेटिव जिस दिन आप 3-4 हजार सवाल सॉल्व कर लोगे, उस दिन आपकी कैलकुलेशन अपने आप मजबूत हो जाएगी। कैलकुलेशन आपकी इसलिए वीक है क्योंकि कभी आपने जिंदगी में कैलकुलेशन वाले सवाल किए ही नहीं सॉल्व। कैलकुलेशन की वीडियोस देखने से, कैलकुलेशन की ट्रिक जानने से कभी भी आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होने वाली। कैलकुलेशन उसी बच्चे की मजबूत होगी जो कैलकुलेटिव सवाल सॉल्व करेगा। एक दिन में कैलकुलेशन मजबूत नहीं होने वाली, 5-6 महीने लगते हैं कैलकुलेशन मजबूत होने में, 5 से 6 महीने। सुना आपने, 5 से 6 महीने के बाद जाके कैलकुलेशन मजबूत होगी। अब डेली 50-100 सवाल लगाओ, 50-100 सवाल। ये आज हम एक सवाल कर रहे हैं, कैलकुलेशन ही तो हो रही है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, जोड़ना घटाना, सब कैलकुलेशन ही तो सीख रहे हैं, जोड़ना घटाना। जब ये चीज रोज करोगे रोज करोगे रोज करोगे, तो जो आपके छोटे छोटे डाउट है वो अपना खत्म हो जाएंगे और आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, स्पीड बढ़ने लगेगी। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है, दिमाग की ट्रेनिंग का, दिमाग की ट्रेनिंग का। आपका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है, अनयूज्ड, कोई इस्तेमाल नहीं किया गया आपके दिमाग का। जैसे आप दिमाग को इस्तेमाल कराओगे, जैसा ट्रेन करोगे, जैसा कंटेंट डालोगे, उसी हिसाब से वो ढल जाएगा। छोटे बच्चे की तरह आपका अनयूज्ड दिमाग है, बिना इस्तेमाल किया हुआ दिमाग, बिना घिसा हुआ। अब इसी बात को देखो 3-4 स्टेप और लिख के समझाया जा सकता है। अगर मैं हर एक स्टेप को लिख के दिखाऊं ना, हर एक स्टेप को लिख के दिखाऊं, जैसे कि हम 7वीं 8वीं क्लास में करते थे, तो आपको पता है दिमाग की ट्रेनिंग कैसे होगी। मैंने देखा बहुत सारे टीचर को हर एक स्टेप को लिख के बताते हैं, उससे बच्चे के दिमाग की ट्रेनिंग इतनी स्लो होती है कि वो छोटी सी बात दिमाग में भी नहीं कर सकता, छोटी सी बात भी, और आपको ऐसी लत लग जाएगी कि बिना कुछ लिखे आपका हो नहीं पाएगा। और जब आप पेपर में इतने ज्यादा स्टेप लिखोगे तो आप आके कहोगे सर समय ही नहीं बचा, मुझे आता तो सब था, समय ही नहीं बचा। परेशानी होती है, मैं मानता हूं कि जो है आपको स्टेप्स कम करने में, मैंने बीच के तो स्टेप्स गायब कर दिए, परेशानी होगी। लेकिन आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो कुछ महीने बाद आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। परेशानी होगी तो परेशानी झेलो, मरो मत, रो मत, झीको मत, झेलो वो परेशानी। बेरोजगार आप हो, आपकी परेशानी है, इसका फायदा आपको 5-6 महीने बाद दिखाई देगा, जब आप लंबे लंबे स्टेप्स को दिमाग में करने लगोगे बिना पेपर पे लिखे हुए। ठीक है जी, यस, ये वाला सवाल करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ, बताइए।
जल्दी से। 1/1 into 3 into 5 plus 1/1 into 4 plus 1/3 into 5 into 7 plus 1/4 into 7 plus 1/5 into 7 into 9 plus 1/7 into 10 up to 20 टर्म। 20 टर्म्स तक आपको जोड़ के बताना है। ये सवाल भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, ये प्री का सवाल नहीं है, ये भी मेंस के एग्जाम का है। हाँ जी कपिल जी बिल्कुल सही बात है। देखिए मेरे दोस्तों, इस सवाल में एक ही सवाल में दो सीरीज चल रही है। देखो ना, एक सीरीज तो ये चल रही है 3-3 टर्म वाली, 3-3 टर्म वाली एक सीरीज तो ये चल रही है, और एक सीरीज ये चल रही है जिसमें 2-2 टर्म है, 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10, एक सीरीज ये चल रही है। और मुझे इन दोनों को अलग अलग ऐड करना है। बात आई समझ में? 1/1 into 3 into 5 प्लस 1/3 into 5 into 7, बोलो, प्लस 1/5 into 7 into 9। एक सीरीज तो मेरे दोस्तों आपकी ये होगी प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। और दूसरी सीरीज मेरे दोस्त आपके सामने ये आ गई है ना, 1/1 into 4, 2-2 टर्म की, 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10, 1/7 into 10 प्लस डॉट 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 डॉट। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपको जो सवाल दिया गया था उसमें 20 टर्म्स थे, 20 टर्म। ये पापा इसमें 20 टर्म थे, अब इसके दो बंटवारे कर दिए, इसके दो बंटवारे कर दिए तो दोनों को आधे आधे मिल जाएंगे। अगर टोटल 20 मकान है, बंटवारा कर दिया तो आधे आधे मिल जाएंगे, यानी कि 10 टर्म इसके लेने हैं और 10 टर्म इसके लेने हैं, 10 टर्म्स इसके लेने हैं, 10 टर्म्स इसके लेने हैं। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आई है। तो मेरे दोस्तों ये बताओ ये क्या आएगा, प्लस 1/1, जल्दी से बताइए। ये मेरे प्यारे भाई 1 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, यही है ना। तो हमारे प्यारे बच्चे क्या आएगा जी, इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा? तो पहले नंबर पे ध्यान देते हैं, 1 3 5 समांतर श्रेणी है ना। तो 10वां टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 3 5 में 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का, तो 10 माइनस 1 9 दूनी 18 19। तो इस सीरीज का 10वां जो टर्म आएगा वो 19 आएगा, 19, ठीक है ना। अगर 1 है 3 है 5 है तो 10वां टर्म क्या आएगा, 19 आएगा, 19। कैसे बच्चों यार आप लोग, 19 आएगा। अब एक में 2 जोड़ेंगे 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ के 5 आ रहा है, 2 2 जोड़ के लिखा हुआ है। अगर पहला नंबर 19 आ गया तो 19 में अगला कैसे आएगा, 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे अगला आ जाएगा 23। तो ये आ गया बेटा, ये सीरीज का 10वां टर्म आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसे ही मुझे बताओ इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा, इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा। अब लिखना कम करो, बहुत मैंने आपको एपी लिख के बता दिया अलग से। कल पहले नंबर पे ध्यान दो, ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है। 10वां टर्म क्या आएगा, समांतर श्रेणी ना, 1 4 7 3 3 का गैप है, तो क्या आएगा 1 प्लस a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, तो 9 3 27 28, 28 आएगा, 28। अगला नंबर क्या आएगा, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 28 में 3 जोड़ा 31, तो 28 गुणा 31 आएगा। समझ में आई बात? अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको सिखाया कि अगर नीचे 3 नंबर है, 3 3 नंबर है, तो पहले के 2 और आखिर के 2 पे ध्यान देना है, पहले 2 और आखिर के 2 पे ध्यान देना है। बताइए क्या आएगा, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है, फर्स्ट और लास्ट का देखते हैं, 1 5 में 4 का है, 3 7 में 4 का, 5 में 4 का, 1 अपॉन 4। ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन फर्स्ट 2 नंबर, फर्स्ट 2 नंबर यानी कि 1 into 3 माइनस 1 अपॉन लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर यानी कि 21 गुणा 23, 21 गुणा 23 प्लस यहाँ पे क्या बेटा, ये 4 4 7 7 10 में 3 3 का डिफरेंस है, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 3, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 3, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर है 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर 31, लास्ट नंबर 31 है, 31। तो आप मुझे बताइए क्या आएगा, 1/4 इंटू, ये बताइए जल्दी से फटाफट, 1 into 3 21 गुणा 23, इनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम भाई ऐसी संख्या जो 3 से भी कटती हो, 21 गुणा 23 से भी कटती हो, 21 में ऑलरेडी 3 आता है ना, 3 7 21, तो इनका एलसीएम 21 गुणा 23 ही हो जाएगा। अब होता क्या है, हम 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 से भाग दो 21 गुणा 23 को, अरे कचरा गैंग 21 गुणा 23 को डिवाइड करो 3 से, 3 से 21 7 बार जाएगा, 23 7 161, 161 161 और ये माइनस 1 हो जाएगा, 21 गुणा 23 21 गुणा 23 को भाग के 1 बार, ये कितना आएगा 1/3, 1 माइनस 1/31 यानी कि 30/31, 161 में से घटाएंगे 160, 4 से 160 को काटेंगे 40 बार, तो 40/21 गुणा 23, 40/21 गुणा 23 प्लस 3 से 30 को काटेंगे 10 बार, 10/31 ही आएगा। तो ये मेरी कैलकुलेशन बन गई जो मुझे करनी है, दिस इज माय कैलकुलेशन। लेकिन मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सवाल के ऑप्शंस ऐसे हैं सॉरी कि मुझे यहां पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आगे करनी नहीं पड़ेगी। आप देखो यहां 40 आ रहा है, 40 में आता है 10, यहां 10 आ रहा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर 10 आ रहा है, 10 का मल्टीपल, जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर 0 जरूर आएगा, उसमें ऊपर 0 जरूर आएगा। अब 0 मेरे दोस्तों यहां नहीं है तो 9 है, ये 0 यहां पे आ रहा है, यहां 1 है, यहां 3 है, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां ऊपर 10 आ रहा है, 10 का मल्टीपल, बी ऑप्शन में यही ठीक होगा। हल्का सा कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है ये सवाल, आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा भाई। ए मतलब फर्स्ट नंबर, मवाली जी, मवाली भाई, ए मतलब फर्स्ट नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट नंबर। सवाल में कहा है व्हाट इज द सम ऑफ 1 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/6 प्लस 7 सही 1/12 प्लस 10 सही 1/20 डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। सवाल के अनुसार आपसे पूछा इसका सम क्या है, 20 टर्म्स का सम बताना। ये देखिए जैसे भी एक टर्म में 1 सही 1/2, दूसरा टर्म में 4 सही 1/6, तीसरा टर्म में 7 सही 1/12, चौथा टर्म में 10 सही 1/20। ऐसे ही सीरीज चल रही है और इसमें कितने टर्म है, 20 टर्म्स, 20 पद है, 20 पदों का योग बताना है, 4 पद लिख के बताएं, ऐसे 20 पद है उनका योग आपको बताना है। बेटा ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके सामने लिखा है 5 सही 3/7, 5:3/7, क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है इसका, 5 सही 3/7 हमेशा मतलब है इसके बीच में प्लस का साइन होता है, इसका मतलब 5 प्लस 3 5 और 3/7 को जोड़ा गया, ये मीनिंग है। 5 और 3/7 के जोड़ने को शॉर्ट में लिखा जाता है 5 सही 3/7, इसका मतलब बीच में प्लस होता है, प्लस। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, ये बीच में प्लस होता है लेकिन इतना लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में। और आगे भी इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 7 की 5 में गुणा करो 35, 35 में 3 जोड़ोगे 38, 38/7। ठीक है भाई, कम से कम ये बातें तो आपको जाननी आती होंगी।
समझ में क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, तो भाई यहाँ पर भी ना दो सीरीज है, एक काम करो इंटीजर वाली अलग कर लो और फ्रैक्शन वाली अलग कर लो। तो यहाँ पे इंटीजर है, एक सही एक बटे दो, ये एक सही एक बटा दो, इसका मतलब है एक प्लस एक बटा दो, एक अलग लिख लो और एक बटा दो अलग लिख लो। ये चार सही एक बटा छह, चार सही एक बटा छह का मतलब मेरे प्यारे भी चार अलग लिख लो और एक बटा छह अलग लिख लो, चार प्लस एक बटा छह, ठीक है ना। सात सही एक बटा बारह, आप सात अलग लिख लीजिए और एक बटे बारह आप अलग लिख लीजिए, एक बटे बारह आप अलग लिख लीजिए, ठीक है। मैं हर टर्म को दो में ब्रेक कर रहा हूँ, 10 से एक बटा 20 यानी कि 10 आप अलग लिख लीजिए, 10 आप अलग लिख लीजिए और एक बटा 20 अलग लिख लीजिए। समझा? तो मैंने इंटीजर अलग कर लिया, फ्रैक्शन अलग कर लिया, तो मुझे ये अलग जोड़ना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, और इसको मुझे अलग ऐड करना है, ये मुझे अलग ऐड करना है। बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पर। ओके, अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया, ये कुछ स्पेस, अच्छा यहाँ पे टर्म कितने होंगे, है ना। हमने हमने एक ही संख्या को दो चीजों में स्प्लिट करा है, से एक सही एक बटा दो है तो मैंने एक अलग लिखा, आधा अलग लिखा, चार से एक बटा छह को मैंने ब्रेक करके लिखा, चार अलग लिखा, एक बटा छह लिखा, ये 20 टर्म्स थे टोटल, यानी कि 20 टर्म्स इसके लेने हैं, 20 टर्म्स मेरे प्यारे भाई यहाँ लिखने हैं इंटीजर के, और 20 टर्म ही इसके लिखने हैं। हमने दो सीरीज को नहीं ब्रेक किया है यहाँ पर, हमने एक एक टर्म को ही ब्रेक किया है, 20 टर्म्स इसके लिखने। अब बताओ ये क्या है जल्दी से। दो का मतलब एक दूनी दो, छह का मतलब दो तिया छह, बारह का मतलब तीन चौक बारह, 20 का मतलब चार पंजे 20, ऐसे लिख लेता हूँ। ये दो है, दो का मतलब एक दूनी दो, छह छह का मतलब दो तिया छह, ये बारह था, बारह का मतलब तीन चौक बारह, 20 का मतलब चार पंजे 20। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब आप मुझे बताओ इस सीरीज का 20वां टर्म क्या आएगा, इस सीरीज का 20वां टर्म क्या आएगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई। पहला नंबर 1 है, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पहला 1 2 3 4, तो 20वां टर्म क्या आएगा, 20 गुणा 21, 20वां टर्म क्या आएगा 20 गुणा 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो हमें स्टूडेंट्स ये अलग जोड़ना है, ये अलग जोड़ना है, और मेरा आंसर मैच हो जाएगा। ये क्या, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तीन तीन का गैप है, 1 4 7 10 समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के 20 टर्म जोड़ने। किसी बच्चे को समांतर श्रेणी के 20 टर्म जोड़ने का समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आता है? बताओ। ये मैं आपको एपी जब पढ़ाऊंगा तो मैं लिखवाऊंगा अलग से, पर क्योंकि मैं आपको 7वीं पास मान के चल रहा हूं और ये 7वीं क्लास में सिखाया जाता है तो आपको आता होगा, 7वीं 8वीं 9वीं हर बार हर साल में आता है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n टर्म्स का n बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है n बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट नंबर। हमें 20 टर्म का सम निकालना है, तो n की जगह 20 रखेंगे, 20 बटे दो ब्रैकेट में 2a, a की जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह 20 रखेंगे, 20 माइनस 1 19। कॉमन डिफरेंस कितने का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 4 4 7 में 3 3 का, 3 3 का गैप है, 19 के 57 2 59, 20 बटे दो 10 यानी कि 590, 590 आ गया 590। तो 590 मेरे प्यारे भाई इस सीरीज का सम आ गया 590, 590 n बाई 2 ब्रैकेट में 2 2 एकम 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी है 3, तो 590 सीरीज का सम आ गया, प्लस मेरे प्यारे प्लस। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। ये क्या आएगा 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 590 प्लस 20 बटे 21, 1 माइनस 1 बटे 21 यानी कि 20 बटे 21, 590 प्लस 20 बटे 21। तो दिस आई हैव टू सॉल्व, मुझे ये सॉल्व करना है, अपन को ये कैलकुलेशन करनी है, और जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे को आगे जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ 0 आ रहा है यानी कि 10, यहाँ 20 में 0 आ रहा है यानी कि 10, तो जो भी आंसर आएगा ऊपर 10 का मल्टीपल आएगा, 0 यानी कि यहाँ 10 है, ये मेरे दोस्तों 10 का मल्टीपल नहीं है, 33 में 10 नहीं आ रहा है, इस 94 में नहीं आ रहा, तो यानी कि यही सवाल का आंसर हो सकता है पहला ऑप्शन। एक की जगह n 1 रखेंगे ना तो 1 इंटू 2 2 नहीं हो जाएगा, 2a होता है बेटा, 2a 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, और आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ये खत्म ही है सीरीज लगभग, कल मैं आपको जल्दी स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यू कैसे निकालना है वो बताऊंगा, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। मैंने बताया था कि आज फ्लिपकार्ट पे ऑफर है, तो कोई बच्चा बुक्स लेना चाहता है तो आज ले सकता है 24 घंटे, रात 12 बजे से पहले पहले। आज इतना ही। लाइट जलाने के शो। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? सर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है क्या भाई? रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स कल मैंने आपको किसी भी संख्या का जल्दी स्क्वायर कैसे निकालना है वो बताया। कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग क्या होगी, उसकी क्या शर्तें हैं, मैंने ये समझाया, याद है? बताओ। कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर तभी होगी जब उसका किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 2 3 7 या 8 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, सॉरी, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 कि भाई अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो टेंथ डिजिट हमेशा 2 होना चाहिए। उसके बाद किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के दो डिजिट्स है वो वही होते हैं जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट होते हैं। अगली बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं कि आखिरी बात, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम बताओ क्या होना चाहिए? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 9 होता है, इसके अलावा डिजिटल सम नहीं होता है। ये पॉइंट नंबर 4 था आखिरी। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डीएस को, डिजिटल सम को शॉर्ट में डीएस लिख रहा हूं मैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा मेरे भाई। अब डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम होता है अंकों का योग। जैसे